हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि लकड़ी काटते वक्त कैसा एक एनिमेशन होता है। लकड़ी काटना या फिर खोदना, इस तरह का जो भी एनिमेशन होता है वो कैसे करते हैं, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा अभी के इस वाले वो पे टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो आपके पास जो भी जैसे कोई करेक्टर है उसका रिग का आपका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्या होता है, जो ये पैर है ना, ये पैर नीचे की तरफ रोटेट होते हैं थोड़ा सा ये पैर। और इस पैर में जब हम रिग करते हैं तो हम उस जब हम नॉर्मली रिग करते हैं तो हमें नहीं कोई फर्क पड़ता है ये इस पैर का पॉइंट किधर है, इस वाले का पैर पॉइंट का किधर है। हम नॉर्मल क्या करते हैं, नीचे वाले का यहाँ पे रख लेते हैं, ऊपर वाले का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब भी हम कोई जैसे हम खोदते हैं या फिर कहीं कुछ काटते हैं, तो यहाँ पे तो मैं हम अभी जो भी हम एनिमेशन करने वाले हैं, ये एनिमेशन करने वाले यहाँ पे कि यहाँ पे आके ये जो लड़का है इसको काटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको रखा है, तो आप कुछ भी और भी रख सकते हैं, या फिर खोद रहा है तो इधर खोदता है, तो कैसे पूरा एनिमेशन होगा थोड़ा सा हम स्टेजिंग के साथ करेंगे, एक बीजी के साथ करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली करेक्टर एनिमेशन नहीं है। हम यहाँ पे करेक्टर एनिमेशन प्लस स्टेजिंग होगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे एक साथ जोड़ सकते हैं, तब जाके आउटपुट अच्छा निकलता है। कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्टर जो है ना उसका रिग को हमें पता करना पड़ेगा कि क्या बिल्कुल सही है या नहीं है। क्या होता है क्या यहाँ पे कि हमें जो पैर है, पैर का ये जो पॉइंट है इसका हमें सही से सेट करना पड़ेगा। जैसे कि अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे, तो इसका जो पॉइंट है इसका पॉइंट किधर है, ऊपर वाले का पॉइंट, तो देखोगे इसका पॉइंट बीच इधर है। तो अभी इसका पॉइंट किधर रखना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे ऐसा। तो रोटेट करने के लिए ये पॉइंट हमारा इधर नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट हमारा इधर होना चाहिए। तो हमें इसको पहले सेट करना है, दोनों को, एक को नहीं दोनों का हमें ऐसा सेट करना है। तो सबसे पहले आप यही ध्यान रखोगे जब भी आप कोई एनिमेशन करते हो, तो अपना रिक रिक को देखो, क्या वो रिक परफेक्ट है, नहीं है तो आप उसको परफेक्ट करो। तो पहले मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे तो मेरा जो ये करेक्टर है पुराना करेक्टर है, तो मैंने आगे करके भी नहीं रखा है। तो इसको मैं सबको पूरा आगे कर देता हूँ, पूरा पकड़ा और इसको सीधा F5 से आगे कर दिया। जितना मर्जी हो सके उतना आगे कर लो, ठीक है। और हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि जब भी हम करेक्टर एनिमेशन करते हैं, सबसे पहले खुद एक्टिंग करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता कि एक लकड़ी कैसे काटता है करेक्टर, तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो पूरा का पूरा करेक्टर एनिमेशन के ऊपर पता होना चाहिए। या फिर आपको नहीं पता है कि खोदता है कैसे, तो आप वीडियोस देखो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो, तो आपको समझ आएगा कि खोदता है कैसे। पहले रेफरेंस लो, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मुझे तो पता है, एक मोटा मोटा मुझे पता है कि एक कोई कोई इंसान लकड़ी काटता है तो कैसे कुल्हाड़ी को कैसे पकड़ता है, या फिर कोई और चीज़ है उसके पास तो वो कैसे पकड़ता है। तो वो सब कैसे पता है, बिकॉज मैंने वीडियोस देखी या खुद पकड़ा, तब जाके मुझे पता है कि इस तरह पकड़ते हैं। बाकी करने का तरीका एक ही जैसे होता है एनिमेशन का। तो हमें ये सब पता पहले होना चाहिए। तो जो मेरा ये पूरा करेक्टर है, इसी को मैं अभी प्रॉपर पहले देखूंगा, रिक प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ है, फेस का भी देख लूंगा। फेस के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे देखोगे एनिमेशन है, पुराना एनिमेशन है मेरा ये, क्योंकि मेरा पुराना करेक्टर है। तो मैं इसको पकड़ के राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम करता हूँ। तो ये सब तो मेरा पुराना करेक्टर है। रही बात जो इसका जो लिप्स है, लिप्स में यहाँ पे पुराना जो मेरा डेटा है, तो यहाँ पे तो मैंने आपको सिखाने के लिए पुराना डेटा लिया है। आपके पास नया करेक्टर रहेगा तो वहाँ पे ये सब नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट F5 से इसको पीछे कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको पीछे कर दिया, और इसके बाद आप सीधा इसको आगे भी कर सकते हो, F5 से आगे करके रखो। और नीचे जो हमारा ये जो पूरा लिप्स है, ये हम यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखेंगे। यहाँ पे लिप्स ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने पहले भी बता दिया था रिकी क्लास में। रही आइज़ की बात, तो आइज़ यहाँ पे देखोगे दोनों ये सब अलग अलग है, बिकॉज ये मेरा पुराना करेक्टर है, तो यहाँ पे सब अलग अलग रखा है। वैसे जब मैं आई ब्लिंकिंग बताता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक साथ उसे कंट्रोल करता हूँ, या फिर आप पहले से तैयारी करने के लिए आप इसे एक साथ रख सकते हो, सीधा F8 करो। अगर कभी आपको लगता है कि मैंने जो पुराना करेक्टर है वहाँ पे मैंने इस बात का ख्याल नहीं रखा था कि आइज़ एक साथ रहेगी दोनों, तो आप फिर दोबारा कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ, एक में रख रहा हूँ अंदर, सीधा इसको मैं, सॉरी, इसको मैं सीधा F8 करके सिंबल बना देता हूँ। तो मैंने इसको सिंबल बना दिया, और जो एक्स्ट्रा लेयर है उसे यहाँ पे डिलीट कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेयर आपको नजर आती है ना, उसे डिलीट कर देना। तो अभी ये जो देखोगे, जो मेरा जो आईज है, ये दोनों एक साथ आ गया। पर लेकिन इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे तो वो जो आईज है ना, वो अलग अलग हुआ है, बिकॉज ये पुराना है ना, तो मैंने सिर्फ नॉर्मल किया ये। तो नॉर्मल किया, तो इसे आप इग्नोर कर लेना कि यहाँ पे ये ऐसा सिंपल कैसा है। वैसे जब मैंने आई ब्लिंकिंग सिखाया तो वहाँ पे कुछ अलग सिखाया था। यहाँ पे नॉर्मल क्या है कि जो ये फ्रेम बाय फ्रेम जो बना है, ये ऐसा बना है मैंने, ये इसे बोलते हैं हम, जैसे कि नॉर्मली आप टेम्परेरी तौर पे ऐसा कर सकते हो, खाली ये एक एक करके आगे ये सब लगा सकते हो ऐसा, ठीक है। तो फिलहाल तुम इसे कंट्रोल Z कर रहे हो इस वाले को। तो अभी देखोगे ये नॉर्मल मेरा आई ब्लिंकिंग इस तरह है।
तो मैं क्या करूँगा, अभी जो जितने भी ये पार्ट है इन सबको पकड़ के यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी आई ब्लिंकिंग नहीं करना है। तो खाली मैं मैनेज के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मैंने डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया, पूरा सेलेक्ट किया और इसे भी आगे F5 कर दिया, F5 करके आगे रख लिया। तो अभी मेरा यहाँ पे आई ब्लिंकिंग हो जाएगा, बाद में मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ, बस थोड़ा मेहनत मुझे लगेगी, बिकॉज ये अलग अलग तरह से यहाँ पे रखा है यहाँ पे ये सब। इसका पॉइंट आप पहले से सेट कर लो, अगर आप यहाँ पे कुछ एनिमेशन करना चाहते हो तो पहले सेट कर लो ऐसा, इस तरफ ऐसा, यूँ। तो मैंने इस तरह कर दिया। तो अभी क्या है कि ये बिल्कुल अलग-अलग है, तो इसको एक साथ होना चाहिए था। ये तो आपको आई ब्लिंकिंग वो में पता लग जाता, मतलब अगर आपको अभी पता है ना, तो कैसे आई ब्लिंकिंग करते हैं। ये बिल्कुल ही मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, पुराना है तो इसलिए मैंने ऐसा रखा है। फिर भी मैंने डिवाइड करके रख लिया। अब आता हूँ मैं बाहर। बाकी तो पूरा जो इस हेड के अंदर है, मेरा पूरा सेट है, जो मुझे चाहिए, सारा चीज़ अलग-अलग है। अब मैं बाहर आता हूँ, और बाहर आने के बाद में जो मेरा हाथ है, हाथ का भी सबसे पहले तो मुझे कुल्हाड़ी सीधा पकड़ के रखना है ना। हम ऐसा नहीं दिखा रहे अभी कि कुल्हाड़ी को उठाते कैसे हैं। उठाने का एनिमेशन थोड़ा अलग होता है, और मैं ऑलरेडी इसके हाथ में रखता हूँ, बस वो कुल्हाड़ी से काटेगा जो भी उसका सामने ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे कुल्हाड़ी को पकड़वाना पड़ेगा, तो मैं इस वाले हाथ के अंदर जाता हूँ और इस वाले हाथ को थोड़ा ऊपर करता हूँ यूँ। ठीक है, मुझे एक पोज बनाना होगा। अब जब मैं पोज बना रहा हूँ तो देखो कि ये पार्ट कैसे ऊपर की तरफ आ गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पार्ट ऊपर रहता है, तो कभी कभार ग्राफिक डिजाइनर इसे कर देता है, जब ग्राफिक डिजाइनर रिक करके देता है तब। तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो ये इस तरह ऊपर आ जाता है, थोड़ा बहुत ब्रेक होता है, इग्नोर करो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पुराना करेक्टर है मेरा ये, तो उस वजह से इसे इग्नोर कर लो फिर, ठीक है। बाकी रिक वो आप प्रॉपर करोगे तो हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, जो ये वाला हाथ है, इसको थोड़ा सा आगे पार्ट को ऊपर की तरफ रोटेट किया। अभी मुझे यहाँ पे कुल्हाड़ी पकड़वानी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक पोज बनाऊंगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके एक पोज बनाऊंगा। अब देखो, अ, अभी यहाँ पे देखो टूट रहा है ना, क्योंकि मेरा ये जो पॉइंट है ना इधर होना चाहिए था, तो मैंने इधर रख लिया। मैंने इसको गोला नहीं बनाया, हालांकि मैंने अपने पहले भी कुछ वीडियो में मैंने ऐसा बताया था। पूरा का पूरा आप देखोगे, कभी मेरा पुराना वीडियो भी देखोगे ना, तो आपको भी पता लगेगा कि वहाँ पे ना मैंने गोला बनाना भी सिखाया है यहाँ पे, बट गोला लगाने का इतना ज़रूरत नहीं है, मैंने पॉइंट को ही ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्यू ऑन किया, क्यू मतलब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसको एक पोज बनाऊंगा, तो ठीक है, फटाफट करूंगा। इधर से ऐसा किया, अंदर चला गया, इधर को इसको ऐसा किया। अब इसको भी थोड़ा ऊपर करता हूँ, ऊपर इसीलिए कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरा ये पार्ट नीचे था। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर कभी मेरा नीचे आ भी गया गलती से, तो ऐसा तो नहीं होता है ना यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ऊपर किया। अगर आपके पास पहले से वो नीचे है, ऊपर है, तो ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या पता है कि जब आदमी कोई भी चीज़ पकड़ता है, चाहे वो बैट है, चाहे वो डंडा है, चाहे वो कुल्हाड़ी है, पकड़ता कैसे है, उसके लिए आपको पहले एक्टिंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्मली अगर कोई देखता है किसी के हाथ में कुछ, कोई भी ऐसा डंडा रख लो। अब वो जो डंडा है, अब वो कुल्हाड़ी को कैसे पकड़ेगा। अब कुल्हाड़ी को वो कैसा पकड़ेगा, पहला हाथ इधर से इधर से रखेगा, यहाँ से होगा कि किधर से होगा, जो ये वाला जो मान के चलो डंडा है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो हाथ कैसा रखेगा, यहाँ से पहला हाथ रहेगा या दूसरा हाथ इधर से आएगा, कैसा रहेगा, कौन सा हाथ ऊपर नीचे रहेगा और कितना कैसे रहेगा, ये कैसे पता लगेगा, वो आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला मेरा हाथ ऊपर रहेगा और ये वाला हाथ मेरा पीछे रहेगा, कैसे पता लगेगा, अगर आप खुद पकड़ो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, उल्टा कर देते हैं। तो ये कैसे होता, जब हम एक्ट करते हैं या फिर कई चीज़ों को देखते हैं, तब जाके हमें समझ आता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है। तो फिलहाल इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, इसे हटा देता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे सेम यही काम करना है। तो सेट करना है, पूरा एक पोज बनाना है। उसके लिए यहाँ पे देखोगे कुल्हाड़ी मैंने यहाँ पे लेके रखी है पहले से विद हैंड, ताकि मेरा टाइम ना लगे ज़्यादा। अब ये जो हाथ है, यहाँ पे देखोगे तो मेरी यहाँ पे 3 उँगलियाँ बनी है, यहाँ पे भी 3 उँगलियाँ बनी है। वैसे एक कैरेक्टर की 4 उँगलियाँ होती है। तो ये मेरा कोई कैरेक्टर था जिसकी 3 उँगलियाँ थी, तो इसे इग्नोर कर लेना। मैं यहाँ पे 3 उँगली रख रहा हूँ, तो आप 4 भी रख सकते हो। बट यहाँ पे काम कैसे हुआ है कि हमने दोनों हाथ को एक ही सिंबल के अंदर डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि हमें इसे एक साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका ये गैप आगे पीछे नहीं जाता। ये आप जैसे मैं अभी करूँगा ना आगे आगे, तो आपको समझ आता रहेगा। तो सबसे पहले ये जो पकड़ने वाला सिस्टम है ना, ये कोई भी डंडा, कोई भी इस टाइप की जो ऑब्जेक्ट होगा, वहाँ पे आप ये सब काम कर सकते हो। तो थोड़ा नज़दीक जाऊँगा ना, ज़ूम तो देखोगे ना इसके अंदर जाके, तो ये पूरा पूरा मैंने एक साथ मैंने यहाँ पे देखोगे, ये पूरा का पूरा मैंने एक साथ यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे ये इस तरह रखा है। और यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, इसके यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे मैंने क्या किया, ड्राइंग के साथ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे खेला इधर। ये मैंने क्यों किया, अगर मुझे लगता है कि ड्राइंग के साथ कुछ काम ऊपर नीचे करना है, तब मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे ये वाला काम कर सकता हूँ। तो ये आप बाद में भी काम कर सकते हो, आप चाहो तो इधर आके पहले से हटा भी सकते हो।
यहाँ पे आके मैंने फॉर एग्जांपल मैंने जो ये पूरा का पूरा खाली नीचे वाला यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, तो ये मैं हटा भी सकता हूँ फिलहाल के तौर मतलब अभी अभी के लिए मैं इसे यहाँ पे हटा सकता हूँ, पीछे शिफ्ट F5 करके इसको मैंने पीछे हटा दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हटा दिया, ये एक ही अभी यहाँ पे बचा है। बाकी जो पिछला वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को कैसे किया मैंने, ये वाला पार्ट देखो ऊपर रखा है, कौन सा पार्ट, जो उंगलियां है, और ये वाला पार्ट मैंने ये अलग रखा है। यानी कि मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। तो 3 पार्ट को क्यों रखा है, क्योंकि एक पार्ट, ये वाला पार्ट नीचे रहता है, ये वाला पार्ट ऊपर आता है, और ये वाला पार्ट भी ऊपर रहता है। तो मैंने यही काम किया यहाँ पे। आप चाहो तो ये 2 पार्ट को एक रख सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हो तो देखो ये ऊपर आ रहा है, तब जाके लग रहा कि पकड़ा हुआ है ऐसा। तो ये हो गया पकड़ने का तरीका। और नीचे वाला जितना भी ये पूरा है ना, ये एक ही है। इसे आप एक ग्रुप समझ लो कि ग्रुप मैंने ऐसा रखा है। तो इस तरह इसने एक कुल्हाड़ी को पकड़ के रखा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने पहले से पकड़वा के रखा है, मैंने इसी को कॉपी करना है। तो इसको कॉपी किया, इस वाले हाथ को। आप ये हाथ कहीं से भी ला सकते हो, हैंड लाइब्रेरी या वहाँ से उठा के यहाँ पे ला सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब दोनों हाथ को हमने इसी पे क्यों रखना है, ये भी आपको पता लगेगा कैसे क्यों रखना है, क्योंकि हम जब काम करेंगे, एनिमेशन करेंगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, ये हाथ के अंदर चला गया और अंदर चला गया। अब आपको पता है रिग के टाइम पे जब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जब ये रिग होता है तो पहले लूप होता है, लूप के बाद ये दोनों अलग अलग होता है, और बल्कि ये भी अलग अलग लूप ही होता है। यहाँ पे लूप होता है, तो इसको भी मैं आगे करके रखता हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ मैं F5, इसको भी मैं आगे करके रखता हूँ। तो यहाँ पे अब जो ये वाला जो पार्ट है, इसका पॉइंट भी इधर रहता है नीचे, पर ये वाले पार्ट के अंदर हमारा ड्राइंग रहेगा, इसके अंदर जाएंगे। बल्कि इसको भी यहाँ पे जैसे कि मैंने रिग में बताया था, इसको यहाँ पे F8 करके हिमांशु, हाँ सर। आवाज़ आ रही है? हाँ। हाँ, आप म्यूट कर सकते हो, पूछना है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, मुझे लगा कुछ आवाज़ ऊपर नीचे आ रही थी, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको भी हम ग्रुप वो रखेंगे, सिंबल बना के रखेंगे सिंगल फ्रेम करके, जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे ग्रुप में भी बताया, सॉरी उस वाले क्लास में बताया था, जब हमारा रीक का पार्ट था। तो इसको मैं करता हूँ इसको पहले सिंबल बनाता हूँ पूरे, इसको आके पहले एक सिंबल बनाता हूँ। तो सिंबल बनाने के बाद इसका पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमारा खाली यहाँ पे ड्राइंग चेंज होगा, इधर हमारा खाली ड्राइंग चेंज होगा। बस सिर्फ आपको क्या करना है, आपको याद होगा मैंने क्या किया था, सिंगल फ्रेम किया था। सिंगल फ्रेम इसीलिए ताकि ये एनिमेशन ना हो सके। और इसे आगे F5 करके रखो, आगे तक इसको बढ़ा के रखो। तो मैंने इसको आगे तक बढ़ा के रख लिया, सबको यहाँ पे सिलेक्ट किया और आगे F5 यहाँ पे, इसको आगे F5 करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, अब जो मेरा हाथ है, जो मेरा जो मैंने वो लाया था कुल्हाड़ी वाला, वो आप सीधा यहाँ भी रख सकते हो, इसके अंदर भी कर सकते हो, लेकिन सारा ड्राइंग हमेशा इसके अंदर ही रहता है। कभी भी आप देखोगे हमेशा ड्राइंग इसी के अंदर रहता है। पर लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा कुल्हाड़ी वाला है, तो अभी मैंने देखो ये सिंबल करके ये सिंगल फ्रेम कर दिया, और हम इसके अंदर रखेंगे। तो हमारा जो कुल्हाड़ी का जो ड्राइंग है ना, वो अंदर ही चेंज होगा, बाहर चेंज नहीं होगा फिर। तो आप यहाँ भी रख सकते हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर कुल्हाड़ी वाला है, कुछ काटने वाला है, इस तरह। तो अगर आप ऐसे बोलोगे प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पे आपका ड्राइंग सिंगल फ्रेम ही रहता है। इसके अंदर जाके यहाँ पे ऑल्ट के साथ एक एज निकालते हैं, सॉरी ऑल्ट के साथ एक वो निकालते हैं, आगे खींचते हैं तो एक की बनता है। तो ऑल्ट के साथ मतलब कॉपी होता है, तो आगे की तरफ जैसे यहाँ से भी हम ऑल्ट के साथ ऐसा कॉपी कर सकते हैं ना, ऐसा। तो ऐसा ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे की को भी कॉपी किया है। यहीं पे आप कंट्रोल वी करोगे, कंट्रोल वी करने के बाद जो मेरी कुल्हाड़ी है यहाँ पे आ गई, जो मैंने पहले से कॉपी करके रखा था, इसको सीधा करता थोड़ा और इधर रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं सीधा करने से पहले तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ऐसा। यहाँ पे देखोगे छोटा ये पॉइंट इधर है, तो बेटर है। अगर आपका इस तरह लग रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप कंट्रोल ऑल्ट एस कर लो। कंट्रोल ऑल्ट एस से स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि आपको ये पता होगा कि स्केल और ये रोटेशन का ऑप्शन आता है। अब छोटा करना है तो 9:5 कर दिया, तो छोटा हो गया। और छोटा करना है तो कंट्रोल ऑल्ट एस, इसे 9:5 कर दिया। अब सबसे पहले तो मैं इसका जो कलर है ना, वो चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से कलर को कॉपी करके रख सकते हो। नीचे स्ट्रोक का भी कलर को आप कॉपी करके रख सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना, कोई शॉर्टकट तरीका है जो अंदर अंदर जाके ना किए बिना बाहर से कंट्रोल करते हैं, इसका ऑप्शन है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है। इससे आपका कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट इस तरह का रहता है। तो हमने कलर को ओके करके रखा है। तो मैंने बोला कि ये वाले कलर को हम इसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम जब ऐसा करते हैं तो इसके साथ ये रिप्लेस हो जाता है उल्टा, ये कलर को इसके साथ रिप्लेस होता है। अगर मैं अभी कंट्रोल जेड करता हूँ,
यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, वापस हो गया। तो ये वाला कलर को मैं इसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये उल्टा इसके साथ हो जाता है। जो रिप्लेस करना है उसको वहाँ पे सेलेक्ट कर लो, फिर उसको यहाँ पे नीचे रिप्लेस इसके साथ। तो ऐसा हो गया। सेम अगर हमें लगता है कि यहाँ पे जो ये स्ट्रोक का कलर है ये है, स्ट्रोक का कलर ले लिया। स्ट्रोक का कलर लेने के बाद मुझे लगता है ये वाला जो स्ट्रोक का कलर है, दूसरा वाला ये वाला स्ट्रोक का कलर मैंने लेना है। तो मैं इसको ऐसा यूँ अप्लाई करूँ। अभी देखो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो समझ जाओ कि स्ट्रोक का कलर ऐसा मैच नहीं हो रहा, तो मैंने ऐसा यूँ कर दिया। अगर नहीं भी हो रहा तो इग्नोर कर दो, फिर छोड़ दो। कभी कभी प्रॉब्लम आता है, तो पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर चला गए, और इसके अंदर जाने के बाद सबको ऐसा सिलेक्ट किया। जो जो जितने भी ये स्ट्रोक है इसको पकड़ा, और यहाँ पे आ गया अपने पे, जहाँ पे मेरा ये स्ट्रोक है। आप वहाँ पे आके जो अपना वो जो पार्ट है स्ट्रोक का, वो आप ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहीं पे आ रहा है, वैसे तो इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा अलग आ गया, बल्कि यहीं पे आ गया नीचे ही। तो इसके जो दूसरा पार्ट है, वैसे तो ये आना चाहिए था कंट्रोल एफ करने से। कंट्रोल एफ करने से अब नज़दीक जाके भी आप वो कर सकते हो, कलर को चूज कर सकते हो। देन सीधा इसको यहाँ पे वो कर सकते हो। अभी देखो ये हो नहीं रहा है, तो इसे इग्नोर कर लो। तो हम इसके अंदर ही जाके कर लेंगे। डबल क्लिक किया, इसके अंदर चला गए, और यहीं पे इसी को क्लिक कर दिया ऐसा। तो देखोगे दोनों में एक कलर आ चुका है। अगर नहीं आएगा तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे चले जाओ, और इधर से मैं अभी देखोगे, नहीं हाँ मैच हो गया वैसे, दोनों दोनों कलर आ चुके हैं एक जैसे। तो मैंने इस तरह कर दिया। सो सेम इसका भी हमारा यही पार्ट है। आप चाहो तो इसको पहले ब्रेक कर दो, ऐसा कंट्रोल जी कर दिया मैंने। इसको कंट्रोल बी कर लो, ब्रेक कर लो। ब्रेक करने के बाद पहले कलर को कॉपी कर लो, ये वाला कलर, देन कंट्रोल जी कर लो। ऐसा भी कर सकते हो, नीचे में भी सेम है। तो इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसका कलर लेने के लिए यहाँ पे आया, वापस इसी पे क्लिक कर दिया, तो इसका भी कलर यहाँ पे आ जाएगा वैसे। डबल क्लिक करके इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे आने के बाद, इधर आने के बाद मैंने जो स्ट्रोक है इसका, स्ट्रोक का कलर यहाँ पे नहीं आ रहा, इसी पे देखता हूँ। हाँ अब आ गया, ठीक है। इस तरह ले लिया, वरना आप कहीं पे भी कलर का रेफरेंस लेके रखो, फिर स्ट्रोक का कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने कर दिया। अब कुल्हाड़ी को मैंने कहाँ रखना है, इधर रखता हूँ पहले ऐसा। और सबसे पहले कुल्हाड़ी कितनी बड़ी रहेगी वो आपको देखना है। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको बड़ा करो यूँ। कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ ही कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ भी बड़ा कर सकते हो, शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हो। तो मैंने ऐसा किया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं कितना बड़ा करना चाहता हूँ वो देखता हूँ पहले। हाथ को भी देखना पड़ेगा, तब जाके ये काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बिना हाथ को देखे हुए इसको बड़ा करूँगा। तो मैंने खाली इसको थोड़ा सा ऐसा किया, थोड़ा सा नज़दीक जाता हूँ, और यहाँ पे इसको पहले सेट करता हूँ। कोई पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी रख लो, वरना पॉइंट तो बाद में ये वैसे भी इस पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हम यहाँ पे देखेंगे कितना बड़ा हाथ है, लगभग ये इतना तो सही है। हाथ के अकॉर्डिंग तो मेरा मेरा हाथ सिर्फ इतना बड़ा है, इतना सही है। इससे बड़ा मैं करूँगा तो मेरे हाथ काफ़ी बड़े-बड़े दिखे, क्योंकि जो कुल्हाड़ी है ये तो मैं बड़ी कर सकता हूँ, लेकिन मैं हाथ को बड़ा नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने इतना कर दिया। इतना करने के बाद जो मेरा निचला पहले तो ये पूरा का पूरा देखोगे तो ये हमारा पार्ट ये इतना सा यहाँ पे जो पूरा पार्ट है ना इतना सा आ रहा है। तो अभी मैं इसको देखूंगा ना, तो मेरा हाथ इतना परफेक्ट है। आपको ये देखना होगा पहले हाथ का। तो निचला वाला जो पार्ट है, आप यहाँ पे ऊपर जो की है ना, उस पर आप क्लिक करो, तो दोनों सेलेक्ट होते हैं। ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो, नीचे वाले को सीधा डिलीट बटन से डिलीट कर दो, डिलीट हो जाता है। तो इसके बाद जो ये सेटिंग है ना, यहाँ पे कर लो सही से, डबल क्लिक करो। और यहाँ पे आप इसको आप बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो मैंने ऐसा भी काट सकता हूँ, यूँ पकड़ो, डबल क्लिक करो, इसको हटा दो ऐसा। ठीक है, यूँ काट दो आप, सीधा भी आप इसे हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ज़रा सी इसे बाहर की तरफ ऐसा किया, और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ किया, ज़रा सी इसे बाहर की तरफ यूँ किया। तो मैंने एक पोज बना दिया ऐसा, काम करते वक्त कि ये ऐसा रहेगा। तो आपके पास कैसा रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे होता तो आप सही करोगे। ये देखो ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। तो मैंने आई से सीधा ये कलर कॉपी किया, तो इधर यहाँ पे कलर आ गया। आई से शॉर्टकट मैंने ये कर दिया, तो मैंने इस तरह कर दिया ऐसा। तो मेरे पास ये इस तरह आ चुका है। तो आप भी ऐसा ही कलर को कॉपी कर सकते हैं, लाइन को यहाँ पे ले सकते हो, इस तरह आप काम कर सकते हो। तो अब ये हाथ मैंने एक साथ क्यों रखा है, ये वाला यहाँ पे देखोगे और ये वाला देखोगे, दोनों को मैंने एक साथ क्यों रखा है, दोनों को मैंने एक साथ इसीलिए रखा है क्योंकि इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ना तो ये वाले में गैप आना चाहिए, ना तो ये वाले में गैप आना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसको मूव नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम ये करेंगे ना, इसको अलग अलग करेंगे, पीछे रखेंगे, तो ये हाथ कभी ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, और ये हाथ कभी नीचे की तरफ जाएगा। तो बेहतर है हम दोनों को एक के अंदर रखेंगे। पीछे हम कंट्रोल करेंगे, खाली ऐसा पीछे हाथ बना रहता है, उसको कंट्रोल करेंगे, ये वाले पार्ट को खाली कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे वो आप अभी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हम इसको एक साथ ही रखे अभी ऐसा,
और रही बात कुल्हाड़ी की, या फिर कोई भी चीज़ पकड़ा है, या फिर कोई डंडा पकड़ के रखा है, तो उसको आप अपने बाद में उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर जाओगे, जैसे अब ऐसा तो मैं बड़ा नहीं करूँगा इसको, ऐसा ऐसा बड़ा करूँगा तो इसका डंडा भी मोटा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा बड़ा नहीं करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखो कुल्हाड़ी इतनी छोटी नहीं रहेगी, कम से कम अगर मैं देखूँगा इस कुल्हाड़ी को देखता हूँ कि मुझे इसको कितना ऐसा करना चाहिए कि वो ऊपर की तरफ अच्छा अच्छा लगे, मुझे कितना करना चाहिए। तो उसके लिए आप एक आइडिया लगा दो खुद, कि जैसे मेरी कुल्हाड़ी ये है, तो कम से कम कैसी होगी कुल्हाड़ी? तो कम से कम यहाँ से इतनी बड़ी तो होगी ना, ऊपर से देखोगे तो। ये कुल्हाड़ी कम से कम यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ, आपको ऐसा दिखाता हूँ ड्राइंग बस। कम से कम यहाँ पे ये इतना होना चाहिए, इतना है। और ये कुल्हाड़ी हमारी यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए, इतनी सी, इतनी तो होनी चाहिए, इतनी बड़ी कुल्हाड़ी तो होनी चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता, बड़ा करूंगा तो ये डंडा मोटा होगा, तो ऊपर तो खींच ही सकता हूँ ना। तो इतना तो मैं कुल्हाड़ी सोच रहा हूँ कि मेरी कुल्हाड़ी इतनी बड़ी हो। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड किया। मैं इसके बड़ा करने के लिए मैं इसके अंदर जाता हूँ, या पहले से सेट है तो ठीक है, तो पूरा ऐसा सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं इस डंडे को तो मोटा नहीं कर सकता, तो मैंने इसी को सेलेक्ट किया। और आप इसको जरा सा ऊपर कर लो ऐसा। देखो वैसे सीधा उठा दोगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा उठा दो। मैंने इतना रख लिया, ठीक है, इतना रख लिया। अगर आपको लगता है इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो इसको बड़ा कर लो ऐसा, कि आपको लगता है इतना सा बड़ा करना है, मैंने इतना कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे ये इतनी बड़ी कुल्हाड़ी यहाँ पे बन के आई है, इतनी बड़ी कुल्हाड़ी यहाँ पे बन के आई है। अगर आपको लगता है कि ये जो कुल्हाड़ी का ये पार्ट है, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो ये इस पार्ट को थोड़ा बड़ा कर ले, बड़ा कर लेना, ताकि अच्छे से यहाँ पे दिखे। तो मैंने इतना कर दिया, इतना ऊपर कर दिया ऐसा। ऐसा करने के बाद आप क्या करोगे, जो इसका ये जो लास्ट वाला जो लाइन है, इसको यहाँ पे आके मिला दो। और यहाँ पे भी आके इसको आपस में मिला दो। जो जो आपको लगता है कि जो इनका स्ट्रोक है, या बिना स्ट्रोक के है, तो आप इसको आपस में मिला दो यूँ। ऐसा किया, और इसको ज़रा सा नीचे की तरफ यूँ किया, या फिर आप सीधा आई से कलर ले लो और कलर को डाल दो। कलर को जब आप डालोगे, तो आपको पता करना पड़ेगा कि क्या यहाँ हमारे यहाँ पे ब्रेक तो नहीं हुआ है, तो ब्रेक वाला देख लेना पहले ज़रूर। तो उसके बाद ही आप ये काम करना, जैसे कि मैंने अभी ऑल्ट के साथ किया, तो इसको भी नीचे की तरफ कर दिया, इसको ज़रा सा बाहर की तरफ कर दिया ऐसा। थोड़ा सा कुछ ऐसा रेस्ट है, उसको डिलीट कर दो। फिर एक साथ अच्छे से नीचे एक साथ जोड़ दो। और यहाँ पे आई से कलर डालो इधर। अब पूरा कलर आ गया ना। और रही बात जो मिडिल पार्ट की है, जैसे मेरे पास ये पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट है, तो इसको ऐसा सीधा आई से आया, कलर डाल दिया सीधा। और जो यहाँ पे ये पार्ट है, इसको पकड़ा और सीधा आई से कलर डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी कलर डाल सकता हूँ। जो छोटा छोटा पार्ट बचा ना है बीच में, उसमें उसको मैं पूरा उसको भर दूंगा। अगर कुछ मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे लग रहा है इधर साइड ना, इनमें कुछ लगता है, तो आप इसको डाल सकते हो, पूरा फिल कर सकते हो। इस तरह कर दिया, ज़रा सी से ऊपर की तरफ करूँगा, और ज़रा सी से ऐसा करूँगा। और यहाँ पे मैं इस तरह इसको इस तरफ करके यहाँ से मैं करूँगा। आई से भी कलर डाल सकते हो सीधा, और ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मल भी आप इसे कलर को फिल कर सकते हो। आई से भी सीधा नज़दीक जाओगे, आई से सीधा कलर डालोगे, यहाँ पे सीधा ऐसा कलर डाल सकते हो सब जगह एक एक करके। अगर नहीं पड़ रहा हो तो ऐसा यूं करना, आई से फिर सीधा कलर डालना, के आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी आ गया। इसको भी थोड़ा सा सेट करता हूँ। यहाँ पे आया, इसको बड़ा किया और इस तरफ किया, और के से सीधा कलर डाल दिया। कॉपी कर लेना कलर, फिर डाल देना। यहाँ पे आया और यहाँ पे कॉपी किया, इधर डाल दिया, तो ये कलर इसके मैच हो गया। थोड़ा सा मुझे इस तरफ लग रहा है, तो इसको भी थोड़ा ठीक करता हूँ। इसको यूं किया, ऐसे कॉपी किया, इधर कलर डाल दिया। और यहाँ पे भी इसको ज़रा सा बाहर की तरफ किया, और मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया कलर। तो ये हो चुका है इतना सा पार्ट। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरफ करके ऐसे कॉपी करके कलर डाल दिया यहाँ पे। ओके। तो लगभग मैंने इसकी तैयारी पूरी कर दी। कभी कभी जो भी रहता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आराम से आप इसको उस काम को कंप्लीट कर लेना। तो मैंने इस तरह पहले काम को कंप्लीट करके तभी आगे बढ़ना। तो मैंने इस तरह करके रख दिया, ठीक है। मैं बाहर आता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मेरी कुल्हाड़ी इसने पकड़ के रखी है ऐसे। अगर आपको लगता है कि कुल्हाड़ी थोड़ी नीचे होनी चाहिए, तो वो नीचे कर लो उसको अच्छी तरह। तो उसको नीचे करने के लिए ये पार्ट तो बिल्कुल अलग ही है ना, तो आप थोड़ा सा ऐसा नीचे कर लो, इतना रख रख लो।
अब इससे ऊपर तो क्या करोगे, मैंने इतना रख लिया, ठीक है। अगर आप करोगे तो थोड़ा ऊपर कर लेना, अगर करना चाहते हो थोड़ा ऊपर कर लेना। लेकिन जब भी ऊपर नीचे करोगे ना, तो आप बस ये चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि हमारा इसको यहाँ पे जो हाथ का अपना साइज़ है, इसको ज़रा सा बाहर की तरफ करेंगे यूँ। तो इतना कर दिया। तो मैं अभी यहाँ पे देखोगे बाहर आऊँगा, तो मेरा हाथ अभी किसके अंदर है? इसके अंदर है ना, जो मेरा ये जो सिंगल फ्रेम है। बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे तो स्टार्टिंग से रखना है ना इसे, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्टार्टिंग से मेरा एक पोज़ होना चाहिए। तो मैं फ्रेम पिकर को ओपन करके यहाँ पे फ्रेम पिकर मेरा इधर जा रहा है, तो इधर देखोगे फ्रेम पिकर इधर है, तो ये वाला ड्राइंग को यूज़ करूँगा और मेरा सिंगल फ्रेम है। तो मेरा अब ये ड्राइंग बाहर तक शो होगा, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी ये मेरा शो होगा। तो मेरे पास एक इस तरह का करैक्टर है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास करैक्टर है, लेकिन यहाँ पे तो पिछला वाला हाथ भी नज़र आ रहा है, तो पिछले वाले हाथ के साथ क्या करेंगे, ये आप देखोगे, इस पिछले वाले हाथ को हम डिलीट करेंगे, जो ये वाला हाथ है। तो हमने क्या करना है, इस वाले हाथ पे जाना है, इस वाले हाथ पे जाके सीधा या तो डिलीट करो या रखो मत, सीधा हटा दो। और रही बात, इसको आगे करके रखो, F5 करके आगे रखो और इसको जो एक्स्ट्रा लेयर है इसको डिलीट कर दो, क्योंकि हमारे पास हाथ है इसका ऊपर वाला। और ये जो नीचे जो इसके अंदर जो गोला लगा होगा, आप इसको भी हटा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले से इतना करके रखा है यूँ, इसको हटा दिया, डबल क्लिक करके इसे हटा दिया। जो भी यहाँ पे मुझे लगता है ना कि यहाँ पे कुछ एनिमेशन ख होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम यहाँ पे सिंगल फ्रेम करके रखेंगे। इसके अंदर जाके यहाँ पे सारा ड्राइंग को चेंज कर सकते हैं बाद में भी। तो मैंने इतना कर दिया, इतना तो हम कंट्रोल कर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ने के सॉरी, ये सिलेक्शन टूल को पकड़ेंगे और इस पे क्लिक करेंगे और कुछ भी ड्राइंग का हमें लगता है कि ऊपर नीचे करना है, लाइक हमें इसका ड्राइंग का थोड़ा शेप को चेंज करना है, तो हम इसके अंदर जाके ही चेंज करेंगे बाद में। यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आके ऐसा चेंज करेंगे शेप को और वो फ्रेम बाय फ्रेम करेंगे अंदर जाके बाद में, अभी नहीं। अभी तो आप ऐसे ही रख लो। तो बाहर आए, यहाँ पे हमने सिंगल फ्रेम है, यहाँ पे हम फिर उसको ड्राइंग को चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी मैं बाहर आता हूँ, तो मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। अभी देखोगे, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो मैं क्या करूँगा, इसी को मैं यहाँ पे ज़रा सा पहले पीछे करूँगा, इसको यहाँ पे पकड़ के इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ रोटेट करूँगा, तो मेरा इतना परफेक्ट है, ठीक है। थोड़ा-सा मैं ऑल्ट के साथ आगे करूँगा, तो इतना मेरा परफेक्ट है। तो ये आप तैयारी करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि ये दोनों का हाथ एक साथ होना चाहिए, तब जाके कंट्रोल होगा। तो मैंने इस तरह करके रखा है। अब इतना करके रखा है, अब जाके इस पे एनिमेशन होगा। इससे पहले जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, नीचे भी तो देखना पैर का क्या प्रॉब्लम है, पैर में सही तो है? तो आप क्या देखोगे? पैर जब होता है तो फ़ोल्ड होता है ना, नीचे की तरफ देखोगे, आगे की तरफ आता है। जब भी आप कभी काम करते हो तो आपने देखा होगा, जब भी हम कोई चीज़ को काटते हैं तो क्या होता है? ये पैर जो होता है, इधर वाला जो घुटना होता है, वो आगे की तरफ आता है, ऐसा। ये पैर आगे की तरफ आएगा और ये वाला जो पार्ट है, ये पीछे की तरफ जाएगा। तो जब ये पार्ट ऐसा पीछे की तरफ, नीचे की तरफ मुड़ेगा या आगे की तरफ मुड़ेगा, तो हमारा पॉइंट तो इधर होना चाहिए ना, इधर से ये हमारा पॉइंट कंट्रोल होगा इधर से। और जो नीचे वाला पॉइंट है, ये पूरा का पूरा ये नीचे से हमारा मूव नहीं होना चाहिए। तो जब हम ऊपर से यहाँ से करेंगे रोटेट और पूरा ऐसा रोटेट और इसको पूरा सेलेक्ट करके इसको करेंगे आगे की तरफ, तो पूरा पार्ट तो एक साथ सेलेक्ट होगा। तो क्या होता है ना, जब भी हम एनिमेशन करते हैं तो रिग के टाइम पे ही हमें ध्यान देना होता है कि हम आगे क्या-क्या एनिमेशन करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड करके रखते हैं, जो कि हमें अभी तक मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अभी मुझे लग रहा है कि पड़ेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ पहले। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसका जो ये पॉइंट है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसे मुझे रोटेट करना पड़ेगा। इसका पॉइंट को रख लूँगा इधर। अब मुझे पता है कि मुझे बस इसको यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा। अब आपने कभी देखना, जब आप पैर को ऊपर-नीचे करते हो, तो कभी भी जब देखो, कभी हम आगे की तरफ जाते हैं, तो अभी होता है ना कि किस तरफ हमारा ज़्यादा वो पड़ता है, मतलब हम ज़्यादा वेट पड़ता है। अगर देखो, मैं इस पॉइंट को इधर रखता हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि यूँ पीछे की तरफ थोड़ा-सा इस तरफ हो रहा है, ऐसा ये हो रहा है। तो अभी जब ये यूँ हो रहा है, तो पूरा का पूरा ये हमारा ऐसा पूरा ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ज़मीन में नीचे जा रहा है, ये पीछे वाला हिस्सा। तो बेहतर है, मैं अगर यहीं रख लूँगा, थोड़ा बहुत तो इतना मैच हो ही जाएगा ना। मैं इसको यूँ करूँगा, आगे-पीछे करूँगा यूँ, ठीक है? फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा जो ये पैर है, जो कौन-सा पैर? ये वाला पैर। ये पैर ज़्यादा मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़मीन है ना, तो ज़मीन में जब रहेगा तो ये आपस में चिपका रहेगा, तो ये ना तो यहाँ से नीचे की ओर जाएगा, ना तो ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। ये सब होता है सोचने के बाद। जब आप सोचते हो, समझते हो कि एनिमेशन कैसा होता है, तब होता है ये। अब जब मेरे को पता है कि ये पैर मेरा इधर-उधर नहीं घूमेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको ऐसा रोटेट करूँगा, तो इसका मतलब ये तो है कि ये नीचे जाएगा। तो उसके लिए भी क्या तैयारी होती है, वो हमें पहले से करके रखनी होती है। वैसे हम पॉइंट तो हम इधर ही रखेंगे। पॉइंट को इधर रखने के बाद
या फिर आप क्या करोगे, अगर ऐसा ही काम करना है तो आप पहले ही इसको ब्रेक करके रखो और इसको बाहर रखो। या फिर पूरा एनिमेशन आप क्या करोगे, जो इसके अंदर है, अंदर जाके काम करोगे। अंदर बोले तो यहाँ पे जाओगे, जैसे ये अंदर करोगे, तो इसका ये वाला जो रिग है, इसको यहाँ पे आप जो पूरा का पूरा ये रिग है, इसको यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो। या फिर आप इसको मैं आगे करके रखता हूँ पहले, ऐसा पूरा पकड़ा, F5 करके आगे करता हूँ। ठीक है? इसको मैंने आगे करके रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और इसको मैं पूरा और आगे करता हूँ, यूँ F5, इसको मैंने आगे की तरफ कर दिया। तो अभी क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ को काटते हैं या वो करते हैं, तो ज़मीन पे पैर ज़मीन पे ही रहता है। तो मैं आपको ये बाहर मैंने जो बोला आपको कि ये जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को आप बाहर ही रख सकते हो। सिर्फ़ वो उसके टाइम पे जब आप वो करते हो, खोदते हैं, ताकि मैं जब रोटेट करूँ ना, इसी पैर को रोटेट कर सकूँ, इसी को ज़रा-सा। ठीक है? अब अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर आके फिर इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करना पड़ेगा ऐसा। ऐसा भी कर सकते हैं। बेहतर है, मैं तो आपको यही बोलूँगा, इस टाइप के एनिमेशन के लिए आपने इसको पहले ब्रेक कर देना है और देन आपको क्या करना है, ये जो पहले तो ये जो पार्ट है, जितने भी ये पार्ट है, जितने भी सारे यहाँ पे जो बीच में देखोगे कौन-कौन से पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये गोला है। तो बेहतर है आप क्या करोगे, यहाँ पे जो मेरा की लग रहा है ना ऊपर, कंट्रोल ज़ेड करता है, जो भी यहाँ पे की लग रहा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके सबसे पहले तो इसको फ्रेम करके रखता हूँ, ताकि मेरा कोई की ना लगे, इसको क्लियर की फ्रेम करता हूँ। अब कोई की नहीं लगेगा यहाँ पे, जो अगर मैं इसको थोड़ा-सा भी मूव करता हूँ, तो कोई की लगेगा भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे आके इसको ब्रेक कर दिया और अब मैं क्या करूँगा, पूरा पार्ट को पकड़ो, राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दो। ये तब जब आपको लगता है कि मेरी तैयारी सही से नहीं हुई है, तो एक-एक करके पहले चेक कर लेना आप। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल एक्स किया, तो यहाँ पे खाली हो गया, यानी कि ये बिल्कुल सही है। कंट्रोल ज़ेड किया और इस वाले पार्ट को मैंने आइज़ को मैंने बंद कर दिया। पहले एक-एक चेक करते हैं, इस वाले पार्ट को पकड़ते हैं, गोले को, कंट्रोल एक्स किया, ये बिल्कुल यहाँ पे खाली है, सही है। फिर कंट्रोल ज़ेड कर दिया, वापस वो अपनी जगह पे आ गया। फिर ये वाला पार्ट पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, बिल्कुल सही है, कंट्रोल ज़ेड किया और इसको भी हटा दिया। फिर इस वाले पार्ट पे आ गया, इसको भी मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। सब पार्ट अब अपनी जगह पे सही है। अब जो मुझे ये वाले पार्ट को पहले आइज़ बंद करके रखो, जैसे रिग के टाइम पे मैंने बताया, इसको भी आइज़ बंद करो। सबसे पहले मुझे इसका पॉइंट को सेट करना है, ये वाले इसका पॉइंट को सेट करना है, ठीक है? इसके पॉइंट को मुझे सेट करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस वाले पैर पे मैं पहले इसको सब पूरा मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे ऑन करता हूँ, बल्कि मैं बाहर आता हूँ। मेरे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कहीं मेरे यहाँ पे 2-2 पैर तो नहीं है, ठीक है? मेरे एक ही पैर है और ये वाला पैर पे हम अलग से करेंगे, इस पैर पे हम अलग से करेंगे काम। तो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो यहीं पे हम काम करना चालू करेंगे। तो मैं निचले वाले पार्ट को, जो 2 पार्ट है, इनका आइज़ को बंद करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या बोला था, जब रिगिंग का जब हम गोले के पॉइंट को सेट करते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम रूलर ज़ोन करते हैं, रूलर्स को ऐसा लाते हैं, और एक हमारे पास जो दूसरा तरीका होता है, फटाफट करने का तरीका होता है, वो होता है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो और डीओसी में आके यहाँ पे आता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट, इसको आप ऑन करके रखोगे। अगर ऑफ है, ऑन है, एक बार क्लिक कर लो। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे मैं ऊपर वाला पॉइंट देखोगे, ये है, इसको उठा के नीचे लाता हूँ, तो ये हमेशा ये एक झटका टाइप का लाते हैं, चुंबक की तरह खींचता है। अभी देखोगे ना, ये वाला पार्ट, इसका इसका जो पॉइंट है वो इधर है और ऊपर वाले का पॉइंट इधर है। तो जरा सा मैं एक आइडिया लगा के यहाँ पे लाता हूँ, तो नीचे वाले गोले का पॉइंट इधर है, थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, जरा सा मैं इस तरफ लाता हूँ, तो ये हमारा ऊपर वाला पॉइंट इधर हो गया, नीचे वाला पॉइंट इधर हो गया, यानी कि दोनों पॉइंट अब एक के ऊपर एक हो गए। तो अब हमें ये रोटेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कैसे हुआ, ये चुंबक की तरह, ये जो हमने ऑन करके रखा था स्नैप टू ऑब्जेक्ट टूल, इससे ये काम हो गया। अगर मैं अब यहाँ पे आके इसे रोटेट करता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है ऊपर से रोटेट होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि हमें ऐसा चाहिए था, हमें इसको रोटेट करना था, ना कि यहाँ से रोटेट करना था। तो मैंने इसका पॉइंट को नीचे ला दिया ऐसा। तो अब मैं आराम से इसे रोटेट कर सकता हूँ। मैं बाहर आता हूँ, अंदर जाऊँगा तो ये आइज़ को मैं ओपन कर सकता हूँ। और रही बात अब इस पार्ट की, जो ये वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को तो देखो हमें यहाँ तो रखना नहीं है, ठीक है? और ये वाला पार्ट हमें इसके साथ कंट्रोल नहीं करना था। तो हाँ, इस वाले को पॉइंट को हम यहाँ रख सकते हैं। अब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, आप यहाँ रख लो या कहीं भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले का पड़ता है, क्यों? वॉक में क्या करते हैं, हम नीचे वाले का पॉइंट सेट करते थे, और किसी चीज़ को काटते हैं या फिर किसी चीज़ में कहीं खोदना है, वहाँ पे हमने ऊपर वाला किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, जब हम दोनों को कंट्रोल करेंगे तो हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्यू ऑन करेंगे, यहाँ पे पकड़ के क्यू ऑन करेंगे इधर से, तब हम ये पॉइंट को इधर लाते हैं यूँ,
और फिर इसके बाद इसको यूं करते कंट्रोल, फिर ऊपर वाला पार्ट करते पर्सनली ऐसा कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला सही होना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जाके सही होगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये लेयर मेरा ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, ये खुद देखना पड़ेगा ये कैसा रहेगा। तो अगर मुझे लग रहा है ये ऊपर रहेगा तो ऊपर करो, नीचे रहेगा तो नीचे करो पीछे, पर ये जरूर चेक करना है ना क्यों रहेगा पीछे। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही गलत है, पैर यहाँ पे नहीं आएगा, दूसरा पैर का यहाँ पे, ये इसके पीछे होना चाहिए, आगे आना चाहिए था, तो बिल्कुल सही लगता, तो मैं इस वाले को पकड़ के ऊपर करूंगा ऐसा, तो मेरा यूं आएगा फिर ऐसा, ये पीछे की तरफ ये इस तरफ ये ऐसा, आगे की तरफ ये मुड़ रहा है। अगर आपको लगता है नीचे करना है तो नीचे करके रखो। सिर्फ ये ड्राइंग का देखना है जो मैंने आपको ये यहाँ पे बोला कि कैसा मेरा पैर ऊपर तरफ आता है, तो मैं इस तरह इसको यहाँ पे करता हूँ। तो अभी मैंने ऐसा ही रखा है, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस अपनी जगह पे ये सारी चीज़ आ जाएगी, कंट्रोल जेड से ये अपनी जगह पे आ जाएगी। तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, तो पर मैंने इसका पॉइंट सेट कर दिया, इसका भी मैंने सेट मतलब इसका मैंने सेट नहीं किया, नीचे रखा खाली। और बाकी अगर कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है, टूट रहा फूट रहा है, ये सब जो यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा इसको आप मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे बल्कि मैं पूरा ये पार्ट पकड़ देता हूँ, यूँ सिलेक्ट करता हूँ, ज़रा सा इसे आगे की तरफ कर सकता हूँ, तो मैंने इसको पकड़ा और ज़रा सा इसे आगे की तरफ करता हूँ, ठीक है, इतना मेरा क्लियर हो गया। अब मैं बाहर आता हूँ, सेम मेरा इस पे भी ऐसा ही होना है। तो इसका जो पॉइंट है, इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, तब भी मैं इसको पकड़ पकड़ के यहाँ पे रख रख लेता हूँ। मेरा तो इसका डिज़ाइन ही अलग है थोड़ा, इस तरफ रख लिया, इसके अंदर चला गया। सेम काम यहाँ पे भी करना है। पहले जो नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को एक साथ आप ब्रेक कर लो। ब्रेक करने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको कंट्रोल एक्स कर लो। और ये जो पार्ट है ये ऊपर ही रहेगा, तो ये जो सूज है ये ऊपर रहेगा, तो इसके नीचे आके आप लेयर ले सकते हो पिस्टिंग प्लेस। तो ऐसा कर दिया, क्योंकि ये हमारा सूज इसके ऊपर आ रहा है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको भी आगे करके रख लो, नहीं रखोगे ये सब तो रिग का पार्ट है वैसे। ये तो मैं यहाँ पे पूरा सेट करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे सेट करके रखना है इसको। तो ये बंद कर दिया, तो इसका भी आपने वही काम करना है। तो यहाँ पे आओ, इसका पॉइंट को उठाओ और इसको पॉइंट को इधर रख लो। पहले देखो दोनों का पॉइंट कहाँ है, इधर तरफ है, तो ऊपर वाले का पॉइंट इधर है, नीचे वाले का पॉइंट इधर है। थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा नज़दीक चले जाना, तो क्यू ऑन करना, तो गोले का पॉइंट इधर है और ऊपर वाले का पॉइंट इधर है। ज़रा सा आगे पीछे, तो मैंने ऐसा कर दिया, थोड़ा सा आगे पीछे, इसका पॉइंट यहाँ पे हमारे इधर है। तो ये नीचे वाले देखोगे इधर है और ऊपर वाले देखोगे इधर है। तो ज़रा सा मैं ऊपर वाले का भी थोड़ा सा इस तरफ है, इस तरफ कर दिया। इस तरफ करना यहाँ। अगर ऐसे सेट नहीं होता ना, तो आप क्या करोगे, रूलर से सेट करोगे, ठीक है। अभी तो मुझे लगता है बिल्कुल सेट मेरा हो गया है, चिपक गया। अगर ऐसा रहता है ना, तो ऊपर से रूलर से निकाल कर तब जाके आपने सेट करना, तब जाके वो बिल्कुल सेट होगा। अभी तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया। तो नीचे वाले का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे पड़े रहे या फिर मैं यहाँ भी रखूंगा तब भी चलेगा। इसको तो मुझे अकेले कंट्रोल नहीं करना है। तो इतना क्लियर हो गया, इतना मैंने कर दिया। अब मैं बाहर आता हूँ, ये मेरा तैयारी था इस वाले पार्ट का। और जो मिडिल पार्ट है वो तो अलग ही रहेगा, यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे पार्ट रहेगा वो अलग ही रहेगा। अब जब कोई आदमी खोदता है, काम करता है, तो उसका जो कुछ-कुछ एनिमेशन है, इसका बॉडी का भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि बॉडी भी मेरा अच्छे से सेट नहीं है, तो वो भी आप अच्छे से सेट कर सकते हो। जैसे कि ये पार्ट है, तो इस पार्ट को आप एक साथ आप पूरा एफेक्ट करके सिंबल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एफेक्ट किया, सिंबल बनाया, और जो इसका एक्स्ट्रा जो लेयर्स आती है, उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो उसको हटाने के बाद ये पूरा का पूरा एक सिंबल बन गया, ये वाला पार्ट। अगर आपको लगता है कहीं एक्स्ट्रा लेयर आई है ना, तो आप उसे डिलीट कर देना। तो ये पार्ट हमारा एक एक बन चुका है। अब एक बनने के बाद इसके अंदर चला गया। अब आपको यहाँ पे क्या होता है, जब कोई खोदता है तो देखोगे कैसा बॉडी का एनिमेशन होता है, कैसा वो एक्टिंग करता है, तो या फिर कैसा वो पूरा का पूरा एक्ट करता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा वीडियो देख के या फिर खुद करो। तो मैं जानता हूँ कि जब वो कुछ होता है तो इसका भी एनिमेशन थोड़ा बहुत होता है। तो अब ये वाला जो पार्ट है, इसको तो मैं कंट्रोल एक्स करके ऊपर रख सकता हूँ किसी भी लेयर पे। यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जाके मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया इसे ऊपर वाले पार्ट को, और इसको इसे पूरा आगे करके रखो F5 ऐसा। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको आप ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। अब इस वाले पार्ट पे भी आपने ध्यान क्या देना है कि ये जो पार्ट यहाँ पे काम हुआ है क्या, ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा का पूरा, इस पार्ट को पूरा पकड़ लो, कंट्रोल एक्स कर लो, और कंट्रोल एक्स करके न्यू ले ले लो और इसको अलग ही रख लो। और जो नीचे वाला पार्ट है, अब ये नीचे वाला पार्ट देखोगे तो खाली ये वाला पार्ट बच गया इतना सा। और इस पार्ट को पकड़ो और यहाँ पे आके आई से ये कलर डाल दो ऐसा। ठीक है, अब जब आप इस वाले पार्ट पे कलर डालोगे ना,
एक बात का ज़रूर ख़्याल रखना कि एक बार ऐसा देख लेना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे आके इस पे मैंने कर दिया F6 और यहाँ पे आके कर दिया शेप ट्विन। तो शेप ट्विन लगा के ज़रूर देखना। क्या होता है कभी-कभी ना एनिमेशन बिगड़ता है, तो आप उसको अलग से देख लेना। जैसे मैंने अभी ये आगे-पीछे किया, तो मेरा ये काफ़ी है, इतना मेरा काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, इतना मेरा ये मतलब कंट्रोल हो पा रहा है। तो मैंने ये ज़रूर चेक करना है। तो मैंने अभी इतना किया है। ठीक है? तो अभी देखोगे मैंने ये पूरा का पूरा, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा इसको कि कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। ठीक है? मैंने कंट्रोल ज़ेड किया, इसे मैंने हटा दिया, यहाँ पे भी आके इसे हटा दिया। तो ठीक है, मेरे पास अभी ये जो पार्ट है ये इस तरह बना है। तो ये मैंने तैयारी करनी है। देखो मेरा डिज़ाइन ऐसा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप भी ऐसे ही करोगे। आपके पास क्या रहेगा वो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऊपर वाला भी आप सिंबल कर सकते हैं। ठीक है? मैंने यहाँ पे ब्रेक करके रखा है। तो बाहर आना है, मेरा ये पूरा तैयारी हो चुका है। अब ये आदमी, ये जो लड़का है, ये बड़ा ये छोटा-सा लड़का है, ये लड़का कैसे कुल्हाड़ी से पूरा एनिमेशन होगा, कैसे काम करेगा, ये सब आपका पहले देखना पड़ेगा चीज़ों को। इसलिए मैं बोलता हूँ एनिमेशन भागने का गेम नहीं है, धीरे-धीरे डॉट का गेम है। धीरे-धीरे सीखोगे, धीरे-धीरे ग्रो करते हो। अब मुझे पहले तो मुझे ये देखना है ये काटेगा कहाँ पे, किस किस वो पे काटेगा। तो आप क्या करोगे, कोई भी लकड़ी, पेड़ मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे मुझे काटना है, आप वहाँ पे रेफ़रेंस के तौर पे इसको वहाँ पे ले जाओ बीजी पे, या फिर आप चाहते हो कि अलग से पहले एनिमेशन हो रहा है, जैसे कि अलग डॉक्यूमेंट में। तो आप क्या करोगे, जैसे मेरे पास ये पार्ट है, तो इसको मैं अनलॉक करता हूँ। जैसे मेरे पास ये पार्ट है, इसके अंदर जाता हूँ, ये खाली ये वाले पार्ट को कॉपी किया और अपने वाले पे आ गए, खाली ये दे वो करने के लिए, लाइक एनिमेशन को समझने के लिए। तो मैंने यहीं पे जो मेरा ये पार्ट है पूरा का पूरा, आप चाहो तो बाहर भी रख सकते हैं। मैंने यहीं पे जैसे अभी देखोगे, मैंने यहाँ पे जैसे कि मैं सबसे ऊपर ही रख लेता हूँ, बल्कि यहीं पे आके डब ऊपर कर दिया और यहीं पे आके मैंने कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद जो मेरा वो वाला पार्ट है वो यहाँ पे आएगा। कभी-कभी क्या होता है, अंदर हमारा पेस्ट नहीं होता है, कोई भी सिंबल्स हम कॉपी करते हैं। तो आप बाहर आना, कंट्रोल वी करना है। बाहर आके जब आप कंट्रोल वी करोगे ना, तो यहाँ पे मोस्टली तौर पे नीचे वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके वो पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। अभी देखो मैंने अंदर करना था, तो मेरा पूरा बीजी आ गया यहाँ पे, मैंने शायद दोनों को कॉपी कर लिया गलती से, तो ये बड़ा था, तो मुझे खाली ये वाला पार्ट चाहिए था, इतना सा पार्ट। तो मैंने कंट्रोल एक्स करना है और कंट्रोल एक्स करके अपने इसी वाले कैरेक्टर के अंदर चले जाना है, और अंदर जाने के बाद मैंने ऊपर वाली लेयर पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अभी मैं फ़िलहाल के तौर पे मैं ये मतलब देखने के लिए बस मैं यहाँ पे यूँ कर रहा हूँ कि मेरे को इधर चाहिए कि ये इधर आके वो काट रहा है इसको। रख लो कि इतना रख, इतना करता हूँ। इतना करता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ से जब काटेगा भी ना, तो आपको देखना पड़ेगा ना किधर से आके ये काटेगा। मतलब यहाँ से जब कुल्हाड़ी आएगी कितने पे ये नीचे काटेगा। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा-सा इसको थोड़ा आगे रखना चाहिए, थोड़ा-सा इसे बड़ा रखना चाहिए। कितना आप रखोगे, कितना कुल्हाड़ी रहेगा, या बीजी को लाओ, बीजी को वहीं रखो, बीजी को उसी के बगल में रख लो। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैंने इतना किया है, मैं इसको आगे-पीछे भी क मूव कर सकता हूँ जब ये कुल्हाड़ी आएगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको जो मेरा पार्ट है इन वालों को तो डिलीट कर रहा हूँ। अब इस वाले को तो आप लॉक करके ही रख लेना, क्योंकि इसका तो काम है नहीं, बस रेफ़रेंस के लिए लिया था। अब आप क्या करोगे, एनिमेशन आप अलग से कर सकते हो, बीजी के साथ भी कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा कि अलग से ही करके रख लो, अलग से सही रहेगा। अलग से आप करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप बीजी के साथ भी कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने सबसे पहले ज़्यादा ज़ोर दिया इस बात पे कि एनिमेटर बनने के लिए एक्टिंग आना ज़रूरी है। एनिमेशन एक जैसा ही होता है जैसे सब करते हैं, लेकिन उसके तरीके, जैसे कि एक आदमी किसी को थप्पड़ मारता है तो कैसे मारता है, तो वो जब तक एनिमेटर को खुद पता नहीं है थप्पड़ कैसे मारता है, तो उसे नहीं पता लगे, मतलब एक्शन। तो एक्शन का मतलब है मेरा जो ये एक्शन करेगा एक्टिंग, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कैसा करता है। तो पूरे जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने आप पता लग जाते हैं। उसके बाल मूव हो रहे, कपड़े मूव हो रहे, हालांकि हम यहाँ पे सेकेंडरी एनिमेशन कुछ नहीं कर रहे, ना तो हम इसका कपड़ा ज़्यादा रोटेट करेंगे, ज़्यादा वो करेंगे, ना तो हेड का कोई हमारे पास कोई बाल है, बाल का हम ज़्यादा एनिमेशन कर रहे हो, इसे हम सेकेंडरी एनिमेशन गिन सकते हैं। तो ये सब कब पता लगता है, जब हम एक्टिंग करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एनिमेशन भागने का गेम नहीं है। अब जब आदमी काटता है तो कैसे, अब क्या कैसे वो एक्ट करता है ये हमें देखना है। देखो अभी क्या है कि जैसे मेरा ये कैरेक्टर है, अगर मैं पहले मैं एक्टिंग, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो वैसे तो मैं अगर कोई भी एनिमेशन करूँगा पहले मैं सोचूँगा दिमाग में कि वो क्या करेगा। अब सोचने का मतलब ये नहीं कि अपने मर्ज़ी से वो विज़ुअलाइज़ कर रहा है। सोचने का मतलब है मैंने कहीं देखा होगा कैरेक्टर को काटते वक़्त, कोई पेड़ काटते वक़्त, कुछ काटते वक़्त, या किसी रियल इंसान को, तो तब जाके मुझे समझ आया क्या करना है। तो अभी देखोगे, जो ये कुल्हाड़ी है, अब सीधा तो नीचे जाएगी नहीं। जैसे रहता है ना कि वो, ये भी एक सिद्धांत के तौर पे आप देख सकते हो कि पहले ये क्या करेगा, पीछे की तरफ ले जाएगा कुल्हाड़ी को, तैयार हो जाएगा मारने के लिए।
तो जब पीछे की तरफ जाएगा तो ये जो पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट है, ये भी पीछे की तरफ यूँ जाएगा, ठीक है? अब पीछे की तरफ जाएगा तो ये तरीका रहेगा। अब जब पीछे की तरफ जाएगा और उसके बाद ये आगे की तरफ आएगा फटाक से नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आएगा आगे की तरफ और ये वाला पार्ट झुकेगा पीछे की तरफ, ठीक है? तो ये सारा पार्ट, और जो ये मेरा मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट होगा उल्टा नीचे की तरफ यूँ, टेढ़ा, ऐसा, उल्टा, ऐसा। और जो जो हेड है, अभी हेड तो हमारे यहाँ पे पीछे की तरफ हो रहा है, देन उसके बाद तो हमारा हेड भी ऐसा नीचे की तरफ आएगा। तो कहने का मतलब है पूरा एक्टिंग, क्या काम होगा, क्या काम नहीं होगा, क्या हमारे यहाँ पे सेकेंडरी एनिमेशन में ये पूरा का पूरा जो कपड़े का जो ड्राइंग है वो कैसा जाएगा, आगे पीछे कैसा हिलेगा, वगैरह, वगैरह वो सब होता है। हालाँकि हम इतना ऊपर लेवल पे नहीं कर रहे, हमें सिर्फ़ ये बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पता होना चाहिए। तो अभी मैंने ये बस आपको एक पहले बता दिया कि मैंने क्या सोच के रखा है, तो मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, अभी इन्हें हटा देता हूँ। अब इतना तो मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है, जो मैंने पहले सोच के रखा था। अब मुझे एनिमेशन करना है। अब देखो एनिमेशन करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले भी किया होगा। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, जब ये काटेगा तो हमारा जब यहाँ पे देखोगे इस तरफ हमारा ये ऐसा रहेगा, जब ये काटेगा तो नीचे आएगा, फिर ये पीछे जाएगा, फिर ये ऐसा करेगा, नीचे काटेगा ऐसा। तो अभी क्या होगा जब कोई कोई इंसान काटता है तो हम उसको लूप में करेंगे। लूप में मतलब ये पीछे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा। ये लूप में ऐसा हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहीं पे लगभग हम यही सीखते हो। जैसे हम यहाँ पे काम करने हम यहाँ पे काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये पीछे की तरफ जाएगा, पहले नीचे फिर पीछे की तरफ जाएगा, फिर नीचे काटेगा, फिर नीचे से पीछे की तरफ जाएगा, फिर नीचे काटेगा। यानी कि थोड़ा से पीछे जाने से पहले नीचे जाएगा। तो ये हमने एक्टिंग करके सोच लिया ऐसा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे आता है, फिर थोड़ा-सा रुक भी जाता है या फिर हम ऐसा दिखाएँगे, तो यहाँ पे आके हम करेंगे F6। ओके। और जो आई ब्लिंकिंग वगैरह हो रहा है ये हम बाद में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे आएँगे, इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया F6, ठीक है? और इसके बाद ये पीछे की तरफ जाएगा, अब कितना पीछे जाएगा, कैसे पीछे जाएगा, ये सब आपको एक्टिंग खुद देखनी पड़ेगी, फिर जाके आप समझोगे कि कहाँ कहाँ तक हमने पीछे करना है, कितना स्लो करना है। अगर नहीं भी होता है तो आप पहले कर लो थोड़ा-सा, फिर देख लो कितना पीछे आराम से जाएगा, जितना ज़्यादा की लगाओगे उतना आराम से जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पहले वो पीछे की तरफ जाए, फिर वो नीचे की तरफ आए फटाक से, तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ हम थोड़ा-सा ज़्यादा रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इतना रख लिया। रख लो कि मैंने इसको इतना रख लिया, यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके इसे कर दिया F6, यहाँ पे आया, इसको ये कर दिया F6, इतना किया। अगर आपको लगता है ये कम है तो कंट्रोल ज़ेड कर दो या फिर क्लियर की फ्रेम कर दो, थोड़ा फिर और रख लो, जैसे कि मैं रख लेता हूँ इसको इतना, थोड़ा ज़्यादा दे दिया, यहाँ पे कर दिया F6, तो मैंने इतना कर दिया। तो इतना करने के बाद अभी हमारे पास खाली 3 की लगाना आप, तो उसके बाद मैंने पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, तो ऐसा कर दिया। इसके बाद आपने जो बीच वाला पार्ट, क्योंकि देखो जब पीछे की तरफ जाता है तो क्या होगा, पीछे की तरफ जाके वो स्लो होगा ना कि फास्ट होगा। जब नीचे की तरफ आएगा तब उसकी कुल्हाड़ी नीचे जाके फास्ट गिरेगी। तो हम यहाँ पे स्लो कर सकते हैं, स्लो मतलब ईज़ आउट कर सकते हैं। तो ईज़ आउट कर दिया और बीच में आए यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो की लगाने का तरीका वैसे ही है जैसे एक्टिंग करता है बात करते वक़्त, और लेकिन एनिमेशन अलग है। तो यही मैं कहता हूँ सबको कि एनिमेशन हमेशा अलग होता है, की लगाने का तरीका एक जैसे ही दिख रहा है। तो मैंने पकड़ा, बीच में आया, बीच में आने के बाद मैंने पूरा अपर पार्ट पकड़ा। अपर पार्ट पकड़ने के बाद पहले ये जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को पकड़ा, और ये पार्ट पकड़ने के बाद मैंने ये पॉइंट को इधर रख लिया। इधर रखने के बाद मैंने ज़रा-सा इसको पीछे की तरफ यूँ कर दिया ऐसा, सॉरी, पीछे की तरफ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो ये पूरा पीछे यहाँ पे आएगा, तो इसको ज़रा-सा हमने आगे की तरफ करना है। यहाँ पे आए और ज़रा-सा मैंने इसको आगे की तरफ करना है यूँ। अगर मेरा ये ये जो झटका आ रहा है अपनी मर्ज़ी से इतना आगे जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, हमारा जो यहाँ पे जाके डीओसी में जाके जो हमारा स्नैप ऑब्जेक्ट टूल होता है, इसको हमने टू ऑब्जेक्ट इसको हमने ऑफ कर लेना और दोबारा क्लिक कर लेना। तो इसके बाद हम आराम से थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कंट्रोल कर पाता हूँ। तो थोड़ा मैं आगे की तरफ लाऊँगा इतना सा। थोड़ा-सा आगे की तरफ लाऊँगा, तो ये क्या होगा, पहले थोड़ा-सा आगे की तरफ आएगा, ज़रा-सा आगे की तरफ आएगा। अभी मैं अगर इसको थोड़ा-सा आपको बड़ा करते हुए दिखाऊँगा ना, इतना दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आए। तो ये ज़रा-सा आगे की तरफ आया। तो ये जो मेरी कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी को मैं, क्योंकि देखोगे ना ये पूरा पार्ट हमारा एक साथ कंट्रोल हो रहा है, तो मैं कुल्हाड़ी को आगे की तरफ करूँगा ज़रा-सा। तो इसको मैं आगे आगे अभी देखोगे आप तो ऐसा यूँ इस तरफ हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आगे की तरफ करने के लिए हमारा उल्टा चलता है। उल्टा कैसे चलता है कि हम इसको ज़रा-सा इसको ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे यूँ, ऐसा थोड़ा-सा, और इसके अंदर जाके पिछला की याद रखना हमेशा कितने पे, यहाँ पे 3 पे है। इसके अंदर जाके एक की हमने यहाँ पे लगा दिया F6,
पिछला की 3 पे F6 राइट क्लिक क्रिएट क्लासिक ट्विन और अगला की भी आपको याद रख लेना कहाँ पे रखा है 17 पे। तो अंदर चले जाना यहाँ पे आके F6 तो यहाँ पे भी F6 कर दिया क्रिएट क्लासिक ट्विन लेकिन इज़ आउट लगाना नहीं बोलना है। और इसके बाद यहाँ पे आया बाहर आ जाना वापस 3 की लगाने के बाद यहाँ पे आ जाना। तो यहाँ पे मैंने पहले ऊपर की तरफ किया किसको हाथ को और इसके बाद इसके अंदर चला गया ज़रा से इस हाथ को नीचे की तरफ सॉरी मैं अंदर नहीं गया डबल क्लिक करके इसके अंदर चला गया इस हाथ को ज़रा सा नीचे की तरफ कर दिया इतना सा ऐसा। अब बाहर आके देख लेना पहले ये कैसा लगेगा ये देखोगे नज़दीक जाऊँगा तो आपको यहाँ पे फ़ील होगा कि आगे की तरफ कर रहा थोड़ा-सा यूँ। तो मैंने इसको ऊपर किया, इसको नीचे किया और सेम मेरा जो पिछला वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको पकड़ा और इसको भी ज़रा-सा पहले ऊपर की तरफ किया यूँ और यहाँ पे इग्नोर कर लेना ऊपर की तरफ किया और इसके अंदर जाके पहला की यहाँ पे लगा दिया F6 पिछले में 13 में F6 आगे शायद मे बी शायद 17 में है, 17 में जाके F6 दोनों को पकड़ा राइट क्लिक किया क्रिएट क्लासिक ट्विन और एक को पकड़ा, एक को पकड़ने के बाद इसको इज़ आउट और बीच में आया, बीच में आने के बाद इसको आगे की तरफ किया ऐसा। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पार्ट ये ऐसा हो गया यूँ, ठीक है? इतना सा काम हो गया पहला, इतना सा। तो इतना काम हो गया, अब मैं थोड़ा-सा दूर रहता हूँ, तो मेरा ये पहला पार्ट ही आगे की तरफ यूँ, थोड़ा-सा आएगा जब जब काम होगा ना, तो क्या होगा स्पीड से आएगा, स्पीड से पहले थोड़ा आगे आया और आगे आते वक़्त जब ये थोड़ा-सा आगे आएगा तो उसके बाद थोड़ा-सा ऐसा आगे आने के बाद हमने यहाँ पे क्या फेस पे इस वाले पे हम ज़्यादा अभी काम नहीं करेंगे इस हेड पे, सिर्फ़ हमने क्या किया अभी सिर्फ़ इतना सा किया और इसके बाद लास्ट में आए। लास्ट में आने के बाद जो ये पूरा का पूरा ये एनिमेशन है, इतना सा पार्ट का जो एनिमेशन है, ये पूरा बॉडी के साथ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं खाली ऊपर अपर पार्ट में थोड़ा-सा कंट्रोल किया, लास्ट में आया। लास्ट में आने के बाद आपने पूरा अपर पार्ट पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने पॉइंट को नीचे ला दिया और ज़रा-सा यहाँ पे सॉरी ज़रा-सा नहीं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करना है, ऊपर की तरफ कर दिया यूँ। इतना सा, इतना कर दिया और हेड को पकड़ा, हेड को फिर पीछे की तरफ कर दिया यूँ और ये है पू अभी देखोगे ये क्या होगा जब मैं एंटर मारूँगा ऐसा होगा। ये आगे जाएगा फिर पीछे की तरफ यूँ आएगा यूँ, फिर पीछे की तरफ यूँ आएगा। अब कितना आगे आएगा ये तो बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं, कम करना है तो बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं हाथ की बारी स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसको पीछे की तरफ करना है यूँ। अभी देखोगे ये जो पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा कुल्हाड़ी वाला पार्ट है हमारा हेड के पिछली साइड है, बैक साइड है। तो ये अगर ऐसा होता है तो इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये हैंड वाली लेयर को ऊपर उठा सकते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे इस तरह रहेगी तो ये वाला हाथ हमारा यहाँ पे चला जाएगा पीछे इतना सा ठीक है और इसके बाद जो नीचे वाला हाथ है इसको भी आप पकड़ के पीछे की तरफ करो यूं तो कैसे कंट्रोल करना अभी जो ऐसा पहले नॉर्मल बना दो इसको उठा के भी आप कर सकते हो ड्रैग करके भी कर सकते हो ऐसा कर लो पीछे उठा के भी कर सकते हो क्योंकि पीछे वाला पार्ट तो यहाँ पे टूटेगा नहीं देख लेना तो मैंने इतना कर दिया और रही बात ये जो पार्ट है यहाँ पे अगर आपको लगता है इधर से कुछ ब्रेक हो रहा है तो इस वाले पार्ट को आपने नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर लेना ऐसा यूं इस तरह मूव कर लेना यूँ ऐसा। अब देखोगे जब मैंने यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे ये पार्ट है तो जब मेरा ये यहाँ पे आया तो लगभग ये इतना अभी ये ऐसा था, अभी लगभग ये इतना सा यूँ हुआ ऐसा। अगर मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये मुझे थोड़ा-सा गड़बड़ दिख रहा है तो हम अंदर जाके इसको सेट कर सकता हूँ। ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क कभी-कभी प्रॉब्लम करता है तो मैंने इतना सा किया यूँ ऐसा। ऐसा करके रखा। बाकी मेरा ये इस तरह समझ लो मेरे पास ये डिज़ाइन है इस तरह आपका हो सकता है अच्छे से गोल गोल टाइप का डिज़ाइन है तो मैंने सिर्फ़ इतना सा किया यूँ। तो ऐसा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको। हालाँकि ये जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये नीचे आना चाहिए था, पर मैं बोला कि अभी आप इसको इग्नोर कर लो कि इस तरह का एनिमेशन आप डिटेल में नहीं करोगे, नॉर्मल कर लो। तो मैंने इतना किया। अब जैसे ये जो कुल्हाड़ी है, अभी हमारा इतना यहाँ पे ये पीछे की तरफ यूँ गया। तो हम क्योंकि हम विदाउट ड्राइंग के कर रहे हैं ना, तो हमें एक जुगाड़ के साथ काम करना होता है। स्मार्ट तरीके से काम करना होता है। तो जब ये हमारा पीछे जाता है, ऐसे जब हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कुल्हाड़ी का जो ये वाला पार्ट का हिस्सा है, ये ज़्यादा पीछे की तरफ रोटेट होता है। तो मैंने ये बीच वाला की 6 याद रखना, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर चला गया। वैसे तो हमने की लगा के रखी है अंदर पहले से ही, तो इसको यहाँ से ज़्यादा रोटेट कर दिया पीछे की तरफ यूँ। और जब हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कभी-कभी हमारा जो ये वाला हाथ है, ये वाला ज़्यादा रोटेट होता है। जैसे कि अभी देखोगे ये मेरा इस तरफ पीछे की तरफ यूँ हो रहा है, तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा नहीं करना था हमें। हमें सिर्फ़ क्या करना था, जैसे मैंने इतना किया यूँ और ज़रा-सा मैंने यहाँ पे आया और इसको हमने बस इतना करना था ऐसा। तो अभी देखोगे ये कैसा हुआ, ये यूँ आया पीछे इतना सा ऐसा, ठीक है? इतना सा यहाँ पे इतना सा हुआ, बल्कि ये भी कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैंने इतना करना था, इतना सा इतना कर लो इतना सा, तो ताकि ये पीछे की तरफ यूँ आ जाए ऐसा। और रही बात ज़्यादा और पीछे करने की, इसका हाथ तो वैसे भी छोटा-सा ना, तो ये जो इसके अंदर का पार्ट है ना, जो मैं बोलता हूँ ये वाला जो हाथ का पार्ट है, इसके अंदर जाऊँगा पिछला की ये याद रखना 6 पे है,
इसके अंदर जाऊँगा। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके F6 करो, यहाँ से जाके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, F6 करो। पीछे हमने कितने पे बोला था, नहीं याद रहता तो बाहर आ जाओ। बाहर से आके आके एक बार चेक कर लो, 6 पे है। यहाँ पे चला गया, इसके अंदर चला गया, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे पीछे हमने 6 पे जाके F6 कर दिया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको कर दिया इज़ आउट। इज़ आउट करने के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इसको कर दिया ज़रा-सा नीचे की तरफ यूँ, ऐसा रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखो पूरा हाथ एक साथ कंट्रोल हो रहा है ऐसा। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पे देखोगे कि ये पार्ट इस तरह, ये पीछे अभी एक ही हाथ में देखना ज़रा-सा, इस तरह पीछे की तरफ हो रहा है यूँ। अगर आपको लगता है कि ये बस इतना सा होना चाहिए था, इतना पीछे नहीं होना चाहिए था, तो फिर इसको ज़रा-सा फिर नीचे की तरफ भी कर लो इतना, ताकि यहाँ से ये दिखे कि इतना सा ये पार्ट यूँ हो रहा है, यूँ ऐसा, इतना सा। अगर आपको लगता है कि इतना भी नहीं, क्योंकि हर बार आपको चेक करना पड़ेगा ना बार-बार, तो अंदर जाओ, ये जो हमने ये वाला हमने रोटेट किया ना, इसको फिर कम ही कर लो, इतना कर लो ऐसा। वो तो आपको हर बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या होता है, जब कोई काटता है ना, तो उसका जो ये वाला ड्राइंग होता है ये भी चेंज होता है। प्रोस्पेक्टिव देखना, ये इसका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पर मैंने सिर्फ़ इतना करके रखा है अभी। तो मेरा ये जो कुल्हाड़ी का प्रोस्पेक्टिव है, अभी हम जैसे यहाँ पे ये काटेगा ना, तो हमने इस तरफ रखा है, जो ये कुल्हाड़ी है इस तरफ ही आएगी, तो पीछे की तरफ जाते वक़्त हमने बस इतना सा किया यूँ, ऐसा। तो इतना सा काम किया। तो ये यहाँ पे दूर से देखोगे, तो ये क्या करेगा, ऐसा पीछे की तरफ यूँ आएगा, और बल्कि मुझे लग रहा है कि ज़रा-सा मैं इसे नीचे की तरफ ही करूँगा। यहाँ से चेक कर लेना, ये पीछे की तरफ थोड़ा-सा बड़ा कर लेना। यहाँ पे ज़ेड ज़ूम से मैंने इतना ले लिया, ठीक है? अब ये मेरा कैसा आएगा पार्ट, यहाँ पे एक्टिंग देख लेना, ये काफ़ी पीछे इतना जा रहा है। अगर मुझे लगता है कि इसको थोड़ा-सा आगे करना है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा-सा आगे कर सकता हूँ यूँ। तो इसको ज़रा-सा ऐसा रोटेट, ये सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो ये इतना सा हो गया ऐसा। ठीक है? ये ऐसा हो गया। ये कुल्हाड़ी का पर्सपेक्टिव पे मत जाना, क्योंकि हम इतना ड्राइंग नहीं कर रहे इसके अंदर, इतना सा पार्ट हो गया। अब बात आता है कि जो पीछे वाला पार्ट है, अब ये पार्ट का हमारा यहाँ पे होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इसको अकॉर्डिंग इसको वो करता हूँ, मतलब इसको मैनेज करता हूँ। ये वाले पार्ट को थोड़ा-सा पीछे की तरफ करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ करता हूँ इतना सा। तो क्योंकि मुझे इसको बस इसके डायरेक्शन में चाहिए, तो हमारा ये इतना हो जाएगा देखो, ऐसा पीछे की तरफ यूँ। क्योंकि हमें हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बस ये चीज़ को एक साथ रखना है। अगर हम इसे अलग-अलग रखते हैं, ये वाले पार्ट को, तो ये ऊपर इसके साथ ये मैनेज नहीं होता। लाइक ये अपनी अपनी तरफ अपनी जगह कहीं दूसरी जगह भाग जाता है, ये वाला पार्ट, ये पीछे वाला। तो बेहतर है हमने ये वाला जुगाड़ कर दिया कि इसके हाथ के अंदर कुछ हाथ रखा ही नहीं पीछे। तो ये सब जुगाड़ होते, तरीके होते। तो मैंने इतना सा काम किया अभी, ये ऐसा पीछे की तरफ यूँ, ऐसा। और यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि उसका जो ये वाला पार्ट है, मिडल पार्ट में थोड़ा-सा एनिमेशन होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये की याद रखो कितने पे, तो अब जो हमने यहाँ पे बाहर की लगाया था, इसी के अंदर आके नीचे वाले पे हमने यहाँ पे आके करना है F6। पीछे हमने किया 7 पे 6 पे सॉरी, F6 राइट क्लिक किया, शेप ट्विन। अगर फिर भी बिगड़ता है तो दोबारा आपको वही काम करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैंने बस अभी इतना इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ये पीछे आगे की तरफ रोटेट हो, तो मैंने इसको बस ऐसा किया। तो मैं एक बार चेक करूँगा, तो अभी देखो अभी तो नहीं हो रहा है, बिकॉज़ हमने अभी इसको सेट किया था अच्छे से। तो मैंने इसको यूँ कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ऐसा किया, तो ये इसकी तरफ आगे तरफ यूँ यूँ जा रहा है, और इधर से मैं अंदर की तरफ करता हूँ। तो एक छोटा-सा एक फ़ील आया कि हमने अंदर की तरफ इसे प्रेस किया कि पीछे की तरफ ये ऐसा झुक रहा है, तो हमने इतना सा किया यूँ। इतना करने के बाद हम बाहर आते हैं, तो जब हमारा ये जो करैक्टर है, यहाँ से पीछे की तरफ जाता है यूँ, तो ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ यहाँ पे इस पे फ़ोर्स पड़ रहा है, और ये जो कमर है इस पे पीछे की तरफ ये जा रहा है। तो जब वो पीछे की तरफ जाता है, तो क्या होता है, कभी-कभी जब हम पीछे की तरफ करते हैं, तो नीचे का पैर हमारा ऊपर की तरफ उठता है, जो ये वाला पार्ट है ऊपर, वो सब जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये सब एक्टिंग का पार्ट है। जब तक आप खुद नहीं करोगे एक्ट, या देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि जब पीछे की तरफ जाता है तो इस पार्ट पे क्या 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 होता है इस पार्ट में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब मेरा बॉडी ये पीछे की तरफ यूँ जा रहा है, तो मैं ये पार्ट पे ये वाला पार्ट पकड़ा, ये सब दोनों पार्ट पकड़ा तीनों, और ये वाले पार्ट पे इधर रखला, पॉइंट नीचे रखा, कौन सा पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है, इसका पॉइंट पकड़ के इधर रख लिया, और मैं इस वाले पार्ट को पूरा इसको इसके साथ भी ऐसा सिंगल भी इसको रोटेट कर सकता हूँ, या फिर मैं ये पूरा पार्ट को पकड़ा, अपर पार्ट को पकड़ा, और अपर पार्ट को पकड़ने के पूरा जो अपर पार्ट के साथ पकड़ के ये पॉइंट को उठा के नीचे ला दिया। ये सब एक्टिंग का पार्ट होता है। इधर ला दिया, और इधर लाने के बाद इसको ज़रा-सा इसको यहाँ पे पीछे की तरफ रोटेट करता हूँ। अब मेरा जो यहाँ पे देखोगे, तो पूरा का पूरा पार्ट ये भी रोटेट हो रहा है यूँ, थोड़ा-सा मूव हो रहा है ये नीचे वाला पार्ट। और रही बात इस चीज़ की, जो ये वाला पार्ट है, मिडल पार्ट है, ये क्या करेगा, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठेगा, सीधा हो जाएगा।
सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे हमने की याद रखना, इसके अंदर जाना है, तो ये पार्ट पे, 2 पार्ट पे, बल्कि बीच में गोला भी है, और नीचे वाले सूज को आपने इग्नोर कर लेना, बल्कि ऊपर है सबसे ऊपर। ये 3 पार्ट पे आपने क्या करना है, F6, ठीक है? पीछे हमें पता है कितने पे, 6 पे है, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आके किया F6, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको इसको भी कर दिया ईज़ आउट, क्योंकि वो आराम से जाएगा, और यहाँ पे आया, और ये मैंने इतना सा काम किया, और अब मैं क्या करूँगा, ये पार्ट को पकड़ूँगा, जो ये वाला पार्ट है आगे, इन पार्ट को पकड़ा, और इन पार्ट को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको पहले यहाँ से बाहर से सीधा कर लेता हूँ, ये आगे कर लेता हूँ, सॉरी पीछे कर लेता हूँ, यूँ, ये पीछे किया, देन इसके बाद यहाँ पे आके जो ये वाला पार्ट है इसको कर दिया सीधा। सीधा, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, ये ऐसा सीधा होगा यूँ। अगर मैं नज़दीक जाऊँगा ना, आपको नज़र आएगा कैसा सीधा होगा, यूँ होगा सीधा, पीछे की तरफ आएगा। अब अगर आपको लगता है कि जैसे मेरा ये पार्ट है, यहाँ से देखोगे कैसा हो रहा है, सीधा हो रहा है ऊपर की तरफ यूँ ऐसा। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे देखोगे मेरा पॉइंट वैसे ही मैंने नीचे रखा था, तो आप यहाँ से इसको ऐसा रोटेट कर सकते हैं बाहर से भी, तो ये ऊपर की तरफ ऐसा उठ रहा है पैर, ऐसा यूँ। पहले यूँ था, फिर ये ऊपर की तरफ यूँ उठ रहा है। वैसे तो मैं ज़रा से इसे पीछे की तरफ ही करूँगा ऐसा, तो मैंने ज़रा से इसको ऐसा कर दिया, तो इतना हो गया। इसका मैंने इतना किया, सेम मैं इसका भी ऐसा ही करूँगा। जैसे मैंने इसको ज़रा से इसको मैंने इतना की पीछे की तरफ कर सकता हूँ, और इसके अंदर जाऊँगा, और इसको भी मैं वैसा ही सीधा कर सकता हूँ। तो मैंने ऊपर वाला हमारा जो शूज़ वाला ड्राइंग है, ये हमारा ऊपर रख सकते हैं हम इसे। पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे किया F6, और पीछे आया 6 पे, F6। ये सब एक्टिंग का पार्ट होता है, दिखने में तो फिर वो बड़ा ही लगता है। तो पकड़ा, थ्री क्लासिक ट्विन, ईज़ आउट, और यहाँ पे आया, और मैंने पूरा पार्ट को पकड़ा, पूरा पार्ट मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ये पकड़ा और पॉइंट को इधर लाया। इसको ज़रा सा मैं, जैसे मुझे इसको सीधा करना है, तो ज़रा सा इस तरफ लाओ ऐसा, और इसके बाद यहाँ पे आओ, इसको मैं ज़रा सा अंदर की तरफ ही कर लो यूँ, और थोड़ा सा मैं फिर से इसको पकड़ के अंदर की तरफ ही करता हूँ। यहाँ पे आया, इतना कर दिया ऐसा, तो ये मेरा पार्ट हो गया, इस तरफ जा रहा है यूँ, ऐसा जा रहा है। और ज़रा सा उसको और वो कर सकता, अगर करना ही है। तो अभी मैं बाहर से देखता हूँ ना पहले, तो क्या होगा, ये इस तरफ होगा ऐसा, यूँ। अगर मुझे लगता है ज़रा सा इसको अंदर की तरफ ही होना चाहिए, तो अंदर से जाओ, और अगर आपको नीचे पैर मूव नहीं करना, पॉइंट को इधर रखो, ज़रा सा ऐसा कर लो, बल्कि मैंने ज़्यादा कर दिया, इसको इतना ही कर देता हूँ, यूँ, सीधा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे इस तरफ हो रहा है ऐसा। सेम मेरा इसके अंदर भी, जैसे मुझे लगता है ये ज़्यादा कर दिया, तो पॉइंट इधर रखो, ज़रा सी से इस तरफ ही कर लो, तो मेरा ये इस तरफ हो रहा है। वैसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा फ़ील नहीं आ रहा है, नॉर्मल ये ऊपर की तरफ हो रहा है। और जो मिडल पार्ट है इसका, जैसे ये जो कुछ यहाँ पे कुछ पार्ट है, तो इसको ज़रा सा हमने ऊपर की तरफ कर लो, इस तरफ कर लो, ऐसा कर लो। तो इससे हमारा एक नॉर्मल सा इस तरफ आ रहा है ऐसा। बाकी हम बाद में भी इस पे काम कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैंने यूँ किया। अगर आपको लगता है कि पूरा जो अपर जो पार्ट है, ये ज़रा सा पीछे आएगा, तो यूँ कर सकते हो, पीछे की तरफ ऐसा, ऊपर की तरफ। तो ये यूँ हो गया ऐसा, ठीक है? इतना सा मैंने काम किया यूँ। तो और नीचे जो हमारा जो ये जो पार्ट है, इसमें सीधा हो गया हमारा ये पैर। तो हमने इतना किया, पहले पहले ही वो पे हमारा पार्ट में ये यूँ गया पीछे की तरफ ऐसा। रही बात हेड की, तो हेड में मतलब हेड के अंदर जो हमारा एनिमेशन होगा, तो उसके अंदर भी अगर आपको लगता है काम करना है, जो पूरा ये जो हेड है, तो इसके अंदर जाओ, और पूरा हेड के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक F6 करो। F6 पीछे आपने यहाँ पे आके देखो, काम एक जैसा ही हो रहा है जैसे पहले भी करते थे, बट सिर्फ एक्टिंग अलग है। तो यहाँ पे आया क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको भी कर दिया इज आउट। और इज आउट में क्या करेंगे हम चाहते हैं कि जो आईज है, नोज है, जो ये पार्ट है, शिफ्ट के साथ पकड़ लो, और इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे ऐसा। ये ऊपर की तरफ करो, ये जो एरो बटन रहते हैं उसकी तरफ करो ऐसा, थोड़ा सा यूं कर दिया। और इसके जो बाल है ना, और जैसे कान है, कान का लेयर हमेशा ऊपर रखो, और जो बाल का लेयर है उसको भी कान के नीचे वाली लेयर पे रखो, ताकि ये ऊपर यहाँ पे आए, तो ये देखोगे ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा यूँ, ऐसा। फिर ये वापस अपनी जगह पे आएगा ऐसा। तो इतना काम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बाहर आके चेक करोगे आप, तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ पीछे की तरफ यूँ आ रहा है ऐसा। हेड पे देखोगे इस तरफ दिखा रहा है ऐसा, ऊपर की तरफ। अगर आपको लगता है कि मेरा यहाँ पे जो ये हेड है, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, तो आप इसको इस वाले पार्ट को फिर कम करो ऊपर, इतना ऊपर मत करो। ये पार्ट पकड़ो, सॉरी, ये पार्ट पकड़ो, या फिर इस वाले पार्ट को भी आप पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर सकते हो, जैसे कि यूं। पर इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दिखेगा फिर एक ही जैसा। तो अगर आप करना भी चाहते हो, थोड़ा सा कर लो ऐसा। ऐसा करोगे भी ना, तो भी ये फिर इस तरह ऐसा ऊपर की तरफ दिखेगा आपको, कि ऊपर की तरफ यूं जा रहा है। तो वैसे ऐसा करने से भी फर्क पड़ जाता है, इसको बस लंबा मत रखना है यहाँ पे गैप। तो मैंने इसको जरा सा ऊपर की तरफ ही कर दिया, तो इतना हो गया ऐसा, कि ऊपर की तरफ ये जा रहा है। सेम आइज के अंदर भी काम कर सकते हैं, इतना तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अभी देखोगे काम मेरा इतना हुआ है। तो हमने इतना कर दिया, इसको पीछे की तरफ हेड पे भी हमने काम कर दिया। अगर हम नज़दीक जाएँगे,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेड के अंदर भी थोड़ा सा हमें फ़र्क नज़र आएगा तब। तो हमने बस इतना सा काम कर लिया ऊपर की तरफ। आप चाहो तो कान को भी नीचे की तरफ कर सकते हैं, इसके अंदर जाके जो हमारा जो कान है थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ इसको मूव कर सकते हैं, ये वाला कान को थोड़ा सा ऐसा नीचे की तरफ, ताकि थोड़ा सा अच्छे से ऊपर नीचे काम होते हुए आपको नज़र आए। और जो ये पिछला वाला पार्ट है, क्योंकि हमने इसीलिए तो ये काम किया होता है, जो पिछला वाला पार्ट है, जो बाल का ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को भी हम थोड़ा सा ऑल्ट के साथ अंदर की तरफ करो, तो ऐसा फील आता है कि पीछे की तरफ जा रहा है। जब हम बाहर से देखेंगे, अभी तो वैसे नज़र भी नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे हम इस तरफ आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बाल भी हमारे पीछे की तरफ जाएंगे। वैसे तो इतना नज़र आता नहीं है, बस हमारा ये फील देने के लिए हमने ऐसा कर दिया है। तो ये हो गया हमारा एक 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 वो कि पीछे की तरफ वो तैयार हो गया, कुल्हाड़ी मारने के लिए, फ़ोर्स डालने के लिए ऐसा। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। अब जब हम पीछे की तरफ कुल्हाड़ी मारते हैं तो क्या होता है, जब हम पीछे कुल्हाड़ी ले जाते, खुद एक्टिंग करोगे आप, पहले पीछे ले जाओगे तो पहले पीछे ले जाके एकदम से नीचे लाओगे, पीछे थोड़ा रुकोगे भी नहीं, यूँ करोगे, फिर एकदम से फटाक से आप पीछे ये जो पीछे की तरफ जाओगे, फटाक से आप एक नीचे की तरफ करोगे, ऐसा पीछे ले गए फिर नीचे नीचे की तरफ आ जाओगे एकदम से। ये सब काम तब समझ आता है जब आप खुद एक्टिंग करते हो। ऐसा नहीं होता है कि या फिर देखो या खुद एक्ट करो, तब जाके आपको समझ आएगा, वरना की तो वैसी ही लगी जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ सॉफ्टवेयर इतना मायने नहीं होता जितना आपका टेक्निक मायने रखता है। तो अभी देखोगे मैंने यूँ किया, पीछे कितना रहेगा कैसे पता लगेगा कितना पीछे रहेगा, कितनी देर तक रुकेगा? वो तो आप खुद एक्टिंग करोगे तभी तो पता लगेगा कितना देर तक रहेगा। तो अभी मैंने जैसे मैं चाहता हूँ कि बस यहाँ पे जाए और फटाक से वापस आए। पहले पीछे गया, फटाक से नीचे आया। यहाँ पे आया, फटाक से नीचे आया। यहाँ से गया, थोड़ा-सा टाइमिंग हो सकता है कि पीछे गया फिर नीचे आया, थोड़ा-सा टाइम करके फिर नीचे आया एकदम से, क्योंकि स्लो तो हो ही रहा है। तो आप यहाँ पे जाके जैसे ये पार्ट आया, इधर से ये यूँ गया और एकदम से वो नीचे की तरफ आया, यहीं से वो नीचे की तरफ आ गया इधर से ही। तो आप भले थोड़ा-सा ये यहाँ पे जाके रुक सकता है और एकदम से नीचे की तरफ आ सकता है। तो नी भी करोगे, नी भी की लगाना है तो इधर की लगा दो। अगर आपको आगे भी की नहीं लगाना तो पीछे की लगा दो। वरना जब ये यहीं तक आ रहा है, सीधा आप आगे जाके इतना दूर, लगभग जैसे ये इतना स्पीड से यहाँ पे आ रहा है, इतने दूर पे आपने यहाँ पे लगा दिया। कोई कोई गैप नहीं रखा बीच में, मतलब यहाँ पे कोई कोई की नहीं लगाया, रुकाया नहीं। कैसे पता लगेगा? जब आप खुद एक्टिंग करोगे, तब आपको ये सब बातें पता लगेगी। तो मैंने यहीं पे जाके कर दिया F6, मैंने कुछ भी गैप नहीं दिया बीच में मेरे एक्टिंग के अकॉर्डिंग। क्रिएट क्लासिक ट्विन, ना तो ये कहीं पे लिखा होता है ऐसा करना है, ना तो यहाँ किसी ने बताया होता है। ये सब आपका एक्टिंग बताता है आपको, खुद का एक्टिंग। तो ऐसे ही आपको कोई भी एनिमेशन कर सकते हो। तो मैंने यूँ किया, सीधा अब ज़ाहिर-सी बात है जब पीछे गया तो ईज़ आउट लगेगा बिकॉज़ स्लो होगा। नीचे आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है स्पीड से आएगा। यहाँ से स्लोली नीचे स्पीड से पड़ेगा तभी तो वो कटेगा। तो हम इसको ईज़ इन करते हैं। ईज़ इन में वो स्पीड से नीचे आ जाएगा फिर। मतलब लास्ट में उसकी स्पीड 100% हो जाएगी। तो मैंने क्या करना ये कर दिया। अब ये पूरा पार्ट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अपर पार्ट को पकड़ा, अपर पार्ट को पकड़ने के बाद बाद ये जो पॉइंट है इधर रखा और इसको मैंने रोटेट कर लेना नीचे की तरफ यूँ। इतना रोटेट कर लो और जब हमने इतना रोटेट किया तो ये पार्ट हमारा पीछे की तरफ जाएगा यूँ, और बाद में देखोगे आप कैसे कंट्रोल करना, वो बाद में, अभी पूरा धीरे-धीरे देखोगे कैसे-कैसे काम होगा। तो ये हमारा पीछे की तरफ यूँ चला गया, एकदम से नीचे की तरफ आ गया। पीछे की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आ गया यूँ। ठीक है? और नीचे वाले पार्ट को इग्नोर कर लेना, विदाउट एनिमेशन का कर रहे हैं तो इसे इग्नोर कर लेना, इसे हम अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये हमारा पहला इतना बन चुका है। और रही हेड की बात, हेड में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हेड को रोटेट करेंगे नीचे की तरफ और बाकी हम अंदर का भी हम पार्ट को हम काम करेंगे। तो हमारा इतना सा हो गया यूँ, ऐसा। और अब आते हैं हाथ की बारी, इसका भी हम काम करेंगे। अभी ये वाला जो काम है, इस हाथ पे आते हैं पहले। इस वाले हाथ को मैं नीचे की तरफ यूँ करता हूँ, ऐसा, इतना। और पिछले वाले हाथ पे भी आएँगे स्टेप बाय स्टेप। बिना स्टेप बाय स्टेप करके नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, सारा एक्टिंग आपके दिमाग में है, इस तरह आपको सोचना होता है। तो मैंने हाथ को नीचे की तरफ ये वाला हाथ को रोटेट कर दिया, ज़रा-सा मैं इसे बड़ा करके रखता हूँ ताकि इतना सा नज़र आए, इतना मैंने किया, ठीक है? तो अभी क्या किया मैंने, ये पीछे गया फिर नीचे की तरफ यूँ आया, जब नीचे आता तो हाथ खुल जाता है अपनी जगह पे आगे, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा पहले, यहाँ पे आके हाथ पे F6 करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे आके करूँगा क्रिएट क्लासिक ट्विन, ईज़ इन करूँगा बिकॉज़ मैं जानता हूँ लास्ट में मेरा फ़ास्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके करूँगा सीधा हाथ मैंने यूँ करना है, पर मेरा सीधा हाथ तो नीचे जा रहा है बट मेरे को सीधा चाहिए, तो मैंने पहले सीधा ही करना है। सीधा करने के बाद मैं इसको सीधा यूँ करता हूँ हाथ, मेरी डायरेक्शन इधर चाहिए, इधर ये काटेगा। अब ये जब हाथ खुलेगा तो आपको लगेगा प्रॉपर एनिमेशन दिखेगा इसी इसी वाले हाथ पे ही, तो ये ऐसा दिखेगा आपको। तो इतना काम करने के बाद अगर आपको लगता है नज़दीक जाना है, कोई कुछ यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, हालाँकि मेरा जो ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है ना, वो बना ही ऐसा है। अगर आप देखोगे ये यहाँ पे इस तरह बना है, अगर मैं इसके स्टार्टिंग में जाऊँ,
तो आपको कैसे दिखेगा ये, यहाँ पे देखोगे ये आपको इस तरह दिखेगा। इस पे मैं ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी क्या कर सकता हूँ, जो ये वाला पार्ट है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। जो मेरा ये वाला पार्ट है, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसा रोटेट कर सकता था। तो इसको मैं अभी नहीं करता, इसे आप इग्नोर करना। मेरा ये पार्ट पूरा इस तरह बना होना चाहिए था। तो डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन, तो इसको इग्नोर कर लेना, क्योंकि ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तो मैंने अभी जो मेरा फाइन ये यहाँ पे आ रहा है, तो मेरा इतना सा यहाँ पे यूँ आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे मेरा ये, क्योंकि मेरे को यहाँ पे काटना है, तो इस तरह मेरा हाथ बिल्कुल ही स्ट्रेट ओपन हो गया। अब दूसरा, जो मुझे ये वाला हाथ को कंट्रोल करना, अब इस वाले हाथ पे पकड़ना है और इसको सीधा इसको नीचे की तरफ खींचो यूँ, और ज़रा-सा आप ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं, ये पॉइंट को कभी मत हिलाना और इसके अंदर चले जाना पहले, ऊपर जाके आपने F6 कर लेना। अब यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज़ आउट। ठीक है? ईज़ आउट नहीं देना है, ईज़ आउट से क्या होगा, लास्ट में स्लो होगा, हमें ईज़ इन देना है, हमें लास्ट में स्लो चाहिए, फास्ट चाहिए। तो मैंने इसको ऐसा किया, ठीक है? सीधा किया। अब ऐसा मत घुमाना, बिल्कुल सीधा कर दिया यूँ। अगर आपको लगता है कि अगर सीधा होने के हमारा इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ अभी भी वो पूरा नहीं आया, तो आप बाहर आके इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा। क्योंकि मुझे ये चाहिए सीधा। तो अभी आप अगर देखोगे इसका जो पूरा का पूरा एनिमेशन देखोगे, खाली इस वाले हाथ का देखना, तो ये यूँ दिखेगा आपको, यूँ, सीधा ऐसा। ठीक है? अब ये हुआ हमारा अभी इस वाले हाथ का, और अगर हमें लगता है हेड को भी काम करना है, तो हेड पे भी काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसको मैंने यूँ किया, और हेड के अंदर काम करना है। अब देखो कभी-कभी क्या होता है, हेड भी ब्रेक हो जाता है, देखो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ज़रा-सा आप ऐसा करो, बिकॉज़ ये होता है विदाउट एनिमेशन, विदाउट ड्राइंग के, क्योंकि हमें ड्राइंग नहीं आता है, फिर भी हम एनिमेशन कर सकते हैं। तो इतना कर दिया, अब ये हेड को भी नीचे करना है, जो अंदर आइज़, नोज़, लिप्स ये सब पार्ट है, तो इसके अंदर चले जाना है। और इसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपने F6 कर दिया, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और इस यहाँ पे किया ईज़ इन। ईज़ इन करोगे, ईज़ आउट करोगे तब भी चलेगा, लेकिन उतना ही जैसा बाहर किया था वैसे ही करना। नीचे आके आपको दिखेगा वैसे तो आप इसको स्लो वो कर सकते हो, ईज़ आउट कर सकते हो, स्लोली वो नीचे आके रुक सकता है, तो वो आप बाद में भी चेक कर सकते हो। तो मैंने इसको ज़रा-सा ऐसा नीचे की तरफ किया यूँ, और ये क्योंकि मेरा ये हेड नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ झुक रहा है, तो मैंने इसको ज़रा-सा ऐसा रोटेट कर दिया, ज़रा-सा मैंने ऐसा कर दिया। क्योंकि हमें विदाउट ड्राइंग का एनिमेशन करना, तो हम इस पे इतना ड्राइंग नहीं कर रहे, बस इसी के साथ खेलने का जुगाड़ होना चाहिए हमें पता। इसलिए बोलता हूँ मैं, विदाउट स्मार्ट वर्क के काम नहीं होगा, तो मैंने यूँ किया, और कान को मैंने ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया। बस ये एक जैसा ही काम होता है, ये कुछ ज़्यादा अलग-अलग नहीं होता है, एक जैसा ही होता है। तो मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है? और ये करने के बाद जैसे आइज़ है ना, आइज़ तो देखो मैंने अभी आइज़ के अंदर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने आइज़ एक ही जैसे रखा, तो आई कॉन्टैक्ट आप ये सब इग्नोर कर लेना, वरना इसके अंदर-अंदर जाके काम करना पड़ेगा मुझे। जैसे कि ये जो आइज़ है, मुझे अंदर जाके इस वाले आइज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये तो सब फेस एक्सप्रेशन में अगर देखोगे, तो अंदर-अंदर जाके काम हो सकता है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है इतना तो मेरा आइज़ कॉन्टैक्ट हो ही रहा है इसके साथ, तो मेरा ये इतना सा काम कंप्लीट हो गया, ऐसा। तो इतना काम कंप्लीट हो गया, और मुझे लगता है कि जो ये वाला पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट मेरा आगे की तरफ आएगा थोड़ा-सा, तो मैं ये पार्ट आगे की तरफ कर सकता हूँ। इसीलिए तो हम अलग-अलग ट्रेसिंग करते हैं। जो हम ट्रेसिंग करना, हमें मतलब अगर आपको पता है ट्रेसिंग कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि हम हर एक पार्ट को अलग-अलग करते हैं। ये वाले पार्ट को हम अलग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसका रीज़न होता है। या फिर नोज़ को अलग करते हो, क्यों करते हो? उसका रीज़न होता है। तो अभी आप देखोगे मेरा ये पार्ट यूँ नीचे की तरफ आ रहा है, हेड का, अंदर का। अभी पूरा काम देखोगे तो कैसा हुआ, ये पीछे गया, फिर ये नीचे की तरफ आया, यूँ आया, फिर नीचे की तरफ ऐसा आया, यूँ इस तरफ चला गया। अब आते हैं इसके इस वाले पार्ट पे, नीचे वाले पार्ट पे नहीं आ रहे हम, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम। अभी क्या करना है, इधर आना है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, जैसे मुझे लगता है ना कि ये वाला पार्ट, क्योंकि अभी मैं ऊपर वाले पार्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट पे, इसी वाले पार्ट पे काम करूँगा जो नीचे वाला पार्ट है। इसके इसके यहाँ पे आने के बाद, ये वाले पार्ट के अंदर आने के बाद, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को सीधा मैंने F8 कर दिया। ये देखोगे ये पार्ट ये जो ड्राइंग है और ये ड्राइंग है, इसको आपने क्लियर की फ्रेम कर लेना। यहाँ पे आके सीधा मैंने F6 किया, यहाँ से F6। ये वाले ड्राइंग को आपने क्या करना, सीधा आके F8 सिंबल बना दो पहले। सिंबल बना के ये वाले ड्राइंग को अंदर जाके फिर एक बार दोबारा सिंबल बना दो। यहाँ पे आके F8 करके सिंबल बना दो। क्योंकि फिर हमें सिंबल के साथ काम कर सकते हैं, तो शेप ट्यून के साथ काम करोगे या सिंबल के साथ काम करोगे। इसको आप आगे F5 करके रखो। अब मैं क्या करूँगा, इसका ड्राइंग इसको यहाँ पे सेव करके रखूँगा सिंगल फ्रेम। इसके अंदर इसको बाहर आके जो हमारा 31 पे है, 31 पे आके F6 करके, जो मैंने पहले आपको इतना बताया था, यहाँ पे आके मैंने कर दिया क्रिएट क्लासिक ट्विन। यहाँ पे तो शेप ट्यून किया, आगे क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, और इसे ईज़ इन किया, और यहाँ पे इसे ईज़ इन कर दिया। ईज़ इन करने के बाद
यहाँ पे देखोगे ये मैंने ईज़ इन कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे जब हमारा कोई भी यहाँ पे ड्राइंग चलता है स्पीड से, तो यहाँ पे आके लगभग हम लास्ट में हम ड्राइंग चेंज कर सकते हैं लगभग 28 में। 28 में हम क्या करेंगे लास्ट में आके, वो भी लास्ट में बिल्कुल आके 28 पे इसके अंदर जाएँगे। 20 यहाँ पे हमें 28 देखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे आओ, पहले इसका ड्राइंग को सही करो। कैसे करना सही? इसका जो सिंक्रोनाइज़ है वो कैसे सही करना है? यहाँ पे इसको देखोगे कितना 18 पे, और यहाँ पे देखोगे कितने पे 1 पे है। तो हमने यहाँ पे 18 लिख लेना, और यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे कितना 31 है, यहाँ पे भी 31 लिख लेना अगर ऐसा होता है। तो ये करने के बाद मुझे कितना 28 पे चेंज करना है। अब इसके अंदर चले जाओ डबल क्लिक करके, यहाँ पे 28 पे आके F6 कर लो। अब हमारा तो ये पूरा का पूरा वो वाला काम है ना अभी, कोई शेप शेप के साथ नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे ड्राइंग सीधा चेंज कर सकते हैं। ड्राइंग चेंज करने के लिए हम अंदर जाएँगे, ऑल्ट के साथ फिर 1 निकालो। अब चाहे कोई सा भी ड्राइंग चलेगा तो हमें चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब तो मैं कितना भी खेलूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसके साथ, क्योंकि ये तो टूटेगा ही नहीं ना, ये तो ड्राइंग है। तो मैंने इसको इस तरह कर दिया और यहाँ से ऑल्ट के साथ एक एज निकाला, और इसको हमने जैसे कि मुझे पता है कि मुझे इसका कैसा चाहिए, मुझे इसको ऊपर की तरफ चाहिए, और ज़रा-सा मुझे जो पूरा का पूरा ड्राइंग है ये मुझे इस तरफ चाहिए। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, डबल क्लिक करके इसको डिलीट किया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ये मैंने यहाँ पे रख लिया और इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ कर दिया यूँ, और इसको कर दिया ऊपर की तरफ यूँ, तो ये यहाँ पे यूँ फ़ोल्ड हो रहा है, और ज़रा-सा मैंने इसको ऐसा कर दिया ऊपर की तरफ। बाकी मैं बाहर से कंट्रोल करूँगा, और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ऐसा ऊपर की तरफ कर रहा हूँ पूरा, अपने इसके अकॉर्डिंग ऐसा। तो पूरा मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा। यूँ कर दिया, और जो पूरा ये हमारा बाहर का भी था ना पार्ट, वो सब हम इसके साथ कंट्रोल कर सकते थे, ऊपर वाला पार्ट भी जो मैंने यहाँ पे देखोगे जो प्रॉपर मैं बाहर आता हूँ, तो इसके यहाँ पे देखोगे लगभग यहाँ पे जो मैंने ये बंद करके रखा है, इसको मैं पीछे आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे मेरा ड्राइंग कहाँ पे बदलेगा, इधर बदलेगा यहाँ पे आके। अभी मैं बदलूँगा अंदर जाके, यहाँ पे मेरा ड्राइंग को चेंज होना है, तो मैं इधर आके मैं अपनी ड्राइंग को यहाँ पे 2 करूँगा। 2 करने के बाद मेरा ड्राइंग ऐसा होगा। तो मैंने इतना रखा अभी, और अगर मुझे लगता है इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ करना है, कम करना है, तो मैं अंदर जाके इसे अपने मुताबिक इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने इतना किया, ठीक है? ये किया। नीचे की तरफ मैंने ये पार्ट करके रखा, इतना करके रखा है। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता था, तो अभी मैंने इतना करके रखा। अब मेरा ड्राइंग कैसा हुआ, अचानक से ऐसा चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे ईज़ी इन ईज़ आउट पे अगर ज़्यादा आगे हुआ है, इसको शिफ्ट F5 से पीछे कर लो, अगर ऐसा होता है। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा ड्राइंग यहाँ पे चेंज हो रहा है अभी, इधर पे। तो जब इधर पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे देखोगे जब नीचे आएगा तो यहाँ पे चेंज होगा यूँ, इतना। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज करेंगे ऐसा, या फिर इसको थोड़ा-सा इस तरफ करेंगे, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ करो। ये हमारा पिछली साइड रहेगा ऐसा, बस ये ड्राइंग को इस तरफ कर लो। अब ये जो पार्ट है ना, तो ये नीचे आते वक़्त ये यहाँ पे इस तरह चेंज होगा। क्योंकि अभी देखोगे एकदम से वो नीचे आके ऐसा ऐसा करके झटके में, क्योंकि हमारा यहाँ पे ईज़ इन लगा तो नीचे ही स्पीड होगा, तो ऐसे आके यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है? या तो आप शेप ट्यून के साथ करो, या फिर यूँ करो ऐसा। तो इतना मैंने चेंज कर दिया। इतना चेंज करने के बाद अगर मुझे लगता है कि थोड़ा फिर भी इसको सही करना है, तो फिर भी इसको थोड़ा-सा और अच्छे से कर सकता हूँ बाहर की तरफ। ये सब तो एक्टिंग का पार्ट ही होता है, पूरा देखना पड़ेगा आपको कितना आगे, अंदर, नीचे, बाहर, ऊपर-नीचे जा रहा है। अब रही बात इसकी, जो ये वाला पोज़ नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर जाओ, जो ये वाला पार्ट है, जैसे कि मेरा ये वाला कौन-सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे जाके मैंने कर दिया F6, और इस वाले पार्ट को यहाँ से थोड़ा-सा कंट्रोल करके ऑल्ट के साथ मैंने इसको नीचे की तरफ कर लिया ऐसा। इतना मुझे रख लेना। ज़रा-सा मुझे आगे आना है, अगर मुझे यहाँ पे लगता है जैसे कि बाहर आना है, यहाँ पे देखोगे अभी अभी तो बिल्कुल मैच हो गया इतना, तो क्लियर हो रहा है। तो मेरा ये जो काम है अभी, यहाँ से आके ऊपर से लेके ऐसा गया, नीचे की तरफ यूँ आया, ठीक है? ये इस तरफ आया ऐसा, तो इस तरफ ये नीचे की तरफ ये यूँ आ रहा है। अब जब ये मेरा नीचे की तरफ यूँ आ रहा है, अभी ये तो मैंने अंदर का पार्ट मैंने शेप ट्विन के साथ नहीं किया, जब नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा-सा रुकेगा, और रुकने के बाद जब ऐसा नीचे आएगा, रुकने के बाद यहाँ पे जब नीचे लगता है ज़ोर से कुल्हाड़ी, और यहाँ पे मेरा इतना आया, ज़रा से ये रुक गया, ऐसा रुक गया, इतने पे लगभग रख लो आप यहाँ तक, 2-5 फ्रेम रख लो। यहाँ पे जाके मैंने F6 कर दिया फिर। F6 करने के बाद यहाँ पे मेरा F6 हो गया, और यहाँ पे जाके जो मेरा ये वाला जो फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम है, यहाँ तक ही वापस उठेगा। तो ये पहले ऊपर ये इतना हुआ, फिर ये नीचे आया, ये इतना सा नीचे आया। नीचे आने के वक़्त वैसे ये जो स्पीड है ना, ये तो वैसे स्लो भी हो सकती है, स्लो करने के लिए फ़ास्ट कर सकते हैं आप, इसे कम कर सकते हैं। तो मैंने इतना किया।
अब ये वापिस जब आएगा, वापिस अपनी जगह पे आएगा। फॉर एग्जांपल मुझे इतना सा रखना है यहाँ तक, या फिर इतना तक रखना है, यहाँ तक रख लो। यहाँ पे मैं एक F6 लेके रखूंगा, F6। तो मैंने पीछे से ये फर्स्ट वाला जो की फ्रेम है, ये वाला उठा के सीधा आगे ला देना ऑल्ट के साथ। पूरा मैंने ये वाला पकड़ के ऊपर से लेके नीचे तक ऑल्ट के साथ इसे यहाँ पे लाना है, यहाँ पे छोड़ देना है। और इतना जाने के बाद मैंने पूरा पार्ट पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आप इज इन इज आउट दे सकते हो, क्योंकि स्लो होगा ना, यहाँ पे आके स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। और ये पीछे वाला जो फ्रेम है, इसको मैंने जब यहाँ यहाँ तक उठाया, तो ये जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट है हमारा, ये कितने पे था, यहाँ पे 1 पे आ गया। तो आपको क्या करना, पूरा पकड़ना, पहले राइट क्लिक करना, सिंक्रोनाइज कर लेना। तो सिंक्रोनाइज पे ये अभी ऐसा हो गया, इतना सा आ गया। अब पिछला वाला की कितने पे, 35 पे, और यहाँ पे रहना। अब आपने इसके अंदर जाके एक एक करके काम करना। जैसे कि मेरा अभी ये वाला पार्ट पे काम करता हूँ, पहले पैर पैर पे, इसके अंदर चला गया। यहाँ पे आके रेफरेंस के तौर पे चाहे आप F6 कर लो, पीछे 35 पे रख लो पूरा F6। और आपने पिछले वाला पॉइंट मतलब ये वाला जो, सॉरी, की फ्रेम उठा के आगे लाना, क्योंकि मुझे इस पोज में चाहिए ये। तो यहाँ पे लाना है, और यहाँ पे आके आपने करना है राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको कर दिया ईज़ आउट। तो ये अपनी जगह पे वापस खड़ा हो जाएगा अपनी जगह पे। सेम आपको दूसरे वाले पैर पे भी करना है। यहाँ पे आना है F6, रेफरेंस के तौर पे F6 करोगे, पीछे 35 पे जाके F6 करोगे, और ये वाला जो की है, ये वाला जो पीछे वाला की है, इसको उठाओगे ऑल्ट के साथ और लाओगे यहाँ पे, छोड़ दोगे और पूरा पकड़ोगे, राइट क्लिक करोगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इसको भी करोगे ईज़ आउट। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहला की और लास्ट की ये एक जैसा होगा, सेम होगा ये। तो इस तरह ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे पैर अपनी जगह पे ऊपर उठ रहा है। रही बात अब इसका जो जो ये वाला पार्ट है, ये भी पार्ट हमारा अपनी जगह पे ऊपर अपनी जगह पे आ चुका है। अब आता है अंदर वाले पार्ट पे। तो हम ड्राइंग को यहीं चेंज करेंगे लगभग 20 इस पे, 26 पे या 27 पे। तो हमने अंदर जाके 27 पे, और इसके अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे 27 पे, 27 है कि 37 है, इतना देखना पड़ेगा पहले, बार कितना है, सॉरी 37 है। तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद अंदर 37 इधर है, 37 पे जाके हमने कर दिया F6, और ये ड्राइंग को कर दिया यहाँ पे 1, फ्रेम पिकर जो है हमारा 1 कर दिया। क्योंकि हम शेप ट्यून के साथ नहीं कर रहे, तो हम इसको सीधा सिंपल इसको 1 पे ला दिए। और वैसे भी जब हमारा ये 1 पे आ रहा है, ये 1 पे नहीं आना आना आएगा, हमारा ड्राइंग को पहला वाला ड्राइंग ही लेगा। जैसे कि जब हमने यहाँ पे चेंज किया, तो हमारा ड्राइंग कौन सा आएगा, ये जो फर्स्ट वाला फ्रेम का होगा, ये वाला फ्रेम का ड्राइंग होगा। जैसे कि मैं थोड़ा बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा ये 37 पे है, लगभग मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैं काम करता हूँ, इधर से मैं देखता हूँ। जब मेरा इधर से ये वापस अपनी जगह पे, इधर से वापस अपनी जगह पे आएगा, तो ये ड्राइंग का मैं अंदर जाके इसका ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग और ये जो फर्स्ट ड्राइंग है, ये मैच होना चाहिए। अब ये ड्राइंग और ये ड्राइंग कैसे मैच होगा, इसके अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे देखोगे, क्योंकि ये मेरा ये है, और ये पीछे मेरा ये वाला ड्राइंग है। क्योंकि ये मेरा ये जो पूरा का पूरा जो मेरा सिंबल मैंने बना के रखा था, शेप ट्यून में नहीं किया था, तो ये अलग सिंबल बन गया था। इसका ये वाला ड्राइंग फर्स्ट है, और इसका जो ये ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग नहीं है, जो हमारा यहाँ पे हमने चेंज किया था ये। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये वाला जो हमने F6 किया था, नया ड्राइंग बना था। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंदर जाके तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। बेहतर है मैं यहीं पे इसको कितने पे, 37 पे इधर आके, इधर ही, क्योंकि इधर इधर हमने ऊपर नीचे क्लासिक ट्यून नहीं देना है ना। तो बेटर है आप यहीं पे जाके, जब आप शेप ट्यून के साथ नहीं खेलोगे, 37 पे, लगभग मेरा 37 किधर है, इधर है। तो यहाँ पे जाके मैंने F6 कर दिया रेफरेंस के तौर पे। मैंने बस इसको उठा के, जो फर्स्ट वाला है, इसी को उठा के मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, मैं बस, क्योंकि मैं अंदर नहीं कंट्रोल कर सकता ना उसे, बिकॉज मैंने उसको दूसरा लेके रखा है। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा ना, इधर आऊँगा, तो इधर आके देखोगे, मैं स्टार्टिंग में रहूँगा यहाँ पे, तो इधर आके देखोगे, जब ये ऊपर की तरफ उठेगा, तो इधर से ये ऐसा उठेगा, इधर से ऐसा खड़ा। तो अब जब ये यहाँ पे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, आप पहले नीचे वाला पार्ट देखोगे, इधर वाला पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट जो बाहर की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे देखोगे, लगभग यहाँ पे ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो सेम इसके अंदर आओगे, जैसे अपने यहाँ पे की लगाया था, वैसे ही पीछे भी की लगाया था, तो वैसे ही यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे आके मैंने ऑल्ट के साथ इसको अंदर की तरफ कर दिया यूं, और बाहर आया, तो यहाँ पे देखोगे अपनी जगह पे ऊपर की तरफ ये ऐसा उठेगा। थोड़ा-सा इस पे लगेगा, बिकॉज़ हमने फ्रेम बाय फ्रेम वो शेप ट्यून के साथ नहीं किया ये वाला। तो अगर करोगे तो तभी वो बिल्कुल सही लगेगा। तो मैंने इतना सा ऊपर की तरफ किया। अब आते हैं इन हाथों पे। तो हाथों पे क्या करोगे, सेम वही करोगे जैसे नीचे किया था। पिछला की याद रखना 35 पे है, तो यहाँ पे भी आए,
और यहाँ पे भी हमने F6 किया रेफरेंस के तौर पे, 35 पे भी हमने F6 किया। और पिछला की का हमें पता है कि ये वाला की है, इसी को ऑल्ट के साथ उठाया और आगे रख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे रखने के बाद हमने यहाँ पे किया क्रिएट क्लासिक ट्विन, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको किया इज आउट। तो ये यहाँ पे आके वापस अपनी जगह पे। तो अगर आपको लगता है ये फ्रेम पे और ये फ्रेम पे कुछ जरक है तो आपको उसको ठीक करना है, पर मुझे नहीं लगता है अभी कोई जरक है, सेम है। तो मैं बाहर आता हूँ, सेम काम आपको पीछे वाले पे भी करना है, डबल क्लिक करके अंदर जाना है, F6 और पीछे भी F6, 35 पे भी F6, राइट क्लिक करना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट। इज आउट करने के बाद आपका जो लास्ट वाला, पहले चेंज कर लो बाद में चेंज कर लो, ये वाला ड्राइंग को, ये वाली की को उठा के आगे लाना, ऑल्ट के साथ कॉपी होता है। तो अभी ये चेक करना है पहला ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग मेरा सेम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे ऊपर ऐसा उठेगा। तो अब यहाँ पे भी चेक करना कि जो पूरा मेरा जो करेक्टर है, पूरा का पूरा करेक्टर पहला ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग मेरा सेम है या नहीं है, ये आपको चेक करना। पहला लास्ट ड्राइंग तो ये है और पहला ड्राइंग मेरा ये है। अब लास्ट ड्राइंग और पहले ड्राइंग में क्या फ़र्क आ रहा है आप देखोगे, हेड में खाली फ़र्क आ रहा होगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इधर, तो मेरे हेड पे हेड पे प्रॉब्लम आ रहा है, जाहिर सी बात है हमने हेड के अंदर काम नहीं किया। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक, या फिर कहीं पे भी एक F6 लेके रखो, और यहाँ पे भी आप ऊपर से लेके नीचे तक आप एक F6 करो। और ये जो पीछे वाला जो ये पार्ट है, इस वाले पूरे के पूरे की को आपने ऑल्ट के साथ आगे उठा के यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, ये रख लिया, और यहाँ पे आए पूरा पकड़ा और राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासेस ट्विन और इज आउट कर दिया। और इज आउट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे अपनी जगह पे आ गया। जब अपनी जगह पे आ गया तो पहला ड्राइंग देखना और लास्ट ड्राइंग देखना, क्या वो सेम है या नहीं है। तब जाके आपको पता लगेगा हाँ ये सेम है ऐसा। तो ये आपको लगेगा पहला ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग और पहला ड्राइंग सेम है, पहला ये है और लास्ट ये है। अब जब हम बाहर आएंगे तो लास्ट ये है और पहला मेरा ये है। पूरा एनिमेशन देखोगे, पूरा का पूरा करेक्टर देखोगे, तो पहला ये ड्राइंग है और लास्ट ये है। इससे क्या होगा, जो एनिमेशन मेरा जहाँ से शुरू हुआ था वो वहीं पे ख़त्म हो गया। मेरा एनिमेशन यहाँ से शुरू हुआ था, देन यहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे आके वापस ख़त्म हो गया। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आके कम से कम जैसे कोई ऐसा काटता है फिर वापस आता है, फिर वापस काटता है फिर वापस आता है, अगर थोड़ा-सा वो टाइमिंग इतना भी रुक जाता है ना यहाँ पे अपने पल के जैसे, अगर आपको लगता है ना यहाँ पे कुछ एनिमेशन हो भी रहा है तो वो अंदर जाके आपको फ्रेम सही करना है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इसकी यहाँ पे कुल्हाड़ी चेंज हो रही है, तो यहाँ थोड़ा-सा मूव हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये जो कुल्हाड़ी है ना, ये यहाँ पे जो एनिमेशन हो रहा है, ये इसके अंदर एनिमेशन होगा, ये वाला जो एनिमेशन है, ये वाला जो हमने किया था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके क्योंकि हमने अंदर में एनिमेशन किया ना, तो इसके लिए आपको ये जो पार्ट हमारा यहाँ पे एक करके रखा है, इसको जब मैं सिंक्रोनाइज़ करूँगा, सिंक्रोनाइज़ करने पे क्या होता है, जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रेम सिंक्रोनाइज़, तो आपको अब इसके अंदर जाके भी यहाँ पे भी आपको, जैसे ये वाले पार्ट पे खाली इधर आके आपको F6 करना पड़ेगा, पीछे 35 पे F6 करना पड़ेगा, और जो हमने पीछे क्लासिक ट्विन देख रखा है इसका पहले की को उठा के आगे लाना पड़ता है। देखो इतना सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ आएगी, कभी बीच में प्रॉब्लम आएगा तो उसको आपको, क्योंकि विदाउट ड्राइंग के एनिमेशन कर रहे हैं, तो पहला ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग हमारा सेम है, तो विदाउट ड्राइंग के एनिमेशन हम थोड़ा बहुत उसके साथ खेलेंगे, खींचातानी के साथ ऊपर-नीचे करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब मैं बाहर आऊँगा तो अभी ये नहीं करेगा मतलब अपना एनिमेशन, तो अभी मैंने इतना क कर दिया, ये पीछे आया और ज़रा से ये रुकेगा, चलो आई ब्लिंकिंग कर रहा है। अगर ये ऐसा कर आई ब्लिंकिंग या तो मैं बोलूँगा आपको आई ब्लिंकिंग करना ही नहीं, वो तो वरना वो बार-बार आई ब्लिंकिंग करता रहेगा। तो आई ब्लिंकिंग आप स्टॉप ही कर लेना ताकि वो बार-बार आई ब्लिंकिंग ना करे। बेटर है आप जब आई ब्लिंकिंग के अंदर जाते हो, जैसे ये वाला आई ब्लिंकिंग के फर्स्ट में ही है, इन सबको आप सिंगल फ्रेम करके रख लो फिर। ये सब तो बाद में कंट्रोल होगा, तो सिंगल फ्रेम करके रख लो ताकि आई ब्लिंकिंग होगा ही नहीं। यहाँ पे आके बस वो कुछ टाइम तक रुकेगा, और कुछ टाइम तक रुकने पे थोड़ा टाइम इसका स्टार्टिंग में, थोड़ा यहाँ पे रख लो कि पीछे इसका टाइमिंग यहाँ पे कुछ टाइम तक यहाँ पे रुकेगा इतना। तो इतना रुकने के बाद मैंने इसको शिफ्ट F5 से पीछे कर लेना। तो ये मेरा इतना सा काम है, मेरा कितना सा 47 फ्रेम तक। तो अब मेरा जो 47 फ्रेम तक ये काटेगा तो ये ऐसा काटेगा, ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाके ऐसा नीचे काटेगा। ठीक है, जब ये ऐसा करेगा काम तो आपको बाहर कैसे दिखेगा, अभी तो खाली नीचे कट नहीं रहा है, ये कैसे करूँगा मैं ये भी देखते रहना, पूरा का आपको ये पूरा अभी समझ आएगा। इसको पहले मैं आगे F5 करता हूँ, तो F5 करने के बाद जितना भी आगे बढ़ा के रखूँगा, ये अब ऐसा काटते रहेगा यूँ, ऐसा। तो थोड़ा-सा मैं पूरा ये पार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। इसको मैं छोटा करूँगा और इस तरह दिखाऊँगा, तो आपको यहाँ पे पूरा समझ आएगा कि कैसे ये पूरा ये पार्ट को यहाँ पे काटेगा। तो थोड़ा बड़ा करता हूँ इस तरफ। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये काटता रहेगा ऐसा, ये। ठीक है? और जो नीचे आने की स्पीड है,
जो नीचे यहाँ पे आएगा, ये जो यहाँ से जो नीचे नीचे आने की स्पीड है, ये अगर आप कम करोगे ना तो और बेटर है, एकदम से फटाक से। तो पर मैंने इतना कर दिया। अब आता है कि जब ये नीचे काट रहा है, जैसे ऊपर से आता है, नीचे यहाँ पे काटता है, तो जब ये नीचे काटता है तो नीचे भी तो यहाँ पे तो असर होता है ना, थोड़ा-सा यहाँ पे दिखता है कि नीचे नीचे यहाँ पे कट रहा है, तो वो थोड़ा बहुत आप दिखा सकते हैं नीचे-नीचे। ये तो हम फ्रेम बाय फ्रेम वर्क वो नहीं कर रहे, आप ये लूपिंग एनिमेशन है, ये बार-बार वो वही एक्ट कर रहा है ताकि कम काम करना पड़े। इस तरह वो काट रहा है यहाँ पे। अब जब वो यहाँ पे काटता है ना, तो हम क्या करते हैं, इफ़ेक्ट हम अलग से बनाते हैं वैसे। अगर आपको लगता है इसके अंदर बनाना है तो इसके अंदर ही बना दो। तो वो इफ़ेक्ट यहाँ पे पर कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लूप में है ना, लूप में क्या होगा, वो वापस जाएगा फिर वापस आएगा। तो बेटर है आप इफ़ेक्ट को बाहर 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 लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे इफ़ेक्ट को। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरा ये है पूरा का पूरा, पहले मैं बीजी कोई भी बीजी में पीछे वाला यहाँ पे जाके इसको रिप्लेस कर सकता बीजी को इसके साथ। पर मैं अभी ये नॉर्मल में इसी को रख लेता, यहीं पे हम इतना ही करते। बीजी को तो आप ला ही सकते हो बाद में भी उसको, वो कोई बड़ी बात नहीं है बीजी लाना, तो इतना करता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, इतना सा। तो ये यहाँ पे यूं काट रहा है, यूं। जब ये यहाँ पे काट लिया इसने, इतना इतना यहाँ पे आ चुका है, ये लगभग इतना। आप क्या करोगे, यहीं पे ये लगभग इतना पे, और इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा, इतना यहाँ पे इतना मार दिया। यहाँ पे एक न्यू लेयर लोगे, यहाँ पे आके करोगे एफ, या इसके अंदर जाके आप इसको 2 बार वो बना सकते हो, सिंबल टाइप का बना सकते हो, ताकि इसे ताकि इसे कंट्रोल करना ईज़ी हो। तो आप क्या करोगे, जो पूरा पार्ट है, अगर आपको दोबारा इसको कंट्रोल करना पूरे पार्ट को बार-बार, तो आपको ये पूरे पार्ट को कंट्रोल करने के लिए इसको F6 करना, F8 करना पड़ेगा, सिंबल बनाना पड़ेगा, ताकि मैं इसको 2 बार सिंबल बनाने के बाद इसके अंदर जाके यहाँ पे सारा काम करके बाहर से इसे कंट्रोल कर सकूँ। तो मेरा ये पार्ट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, इधर यहाँ मेरा लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, इधर आके न्यू लेयर लेके इफेक्ट डालना है, इधर आके F7 करना है। इसको आप लॉक करके रख सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ये नीचे वाला जो पूरा ड्राइंग है ना, इसी को आप इसके इसके साथ आप दिखाओगे कि ये नीचे-नीचे यहाँ पे कट करता हुआ यहाँ पे दिखेगा, ये इसके ऊपर आएगा। ये जो इतना सा पार्ट है ये इसके ऊपर रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पूरा ये जो इतना सा ये जो कुल्हाड़ी है, ये पूरा मास्क होते हुए आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यही करूँगा कि यहाँ पे एक मास्क टाइप का बनाऊँगा। तो मास्क टाइप का बनाने के लिए मैं क्या करूँ, पूरा का पूरा वो जो करैक्टर है उसी पे वो मास्क करके रखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा लेयर, एक सीधा लाइन खींच के रखूँगा, इसको यहाँ से इतना करके रखूँगा ऐसा, यूँ। तो मैंने ये करके रख लिया ऐसा, तो मेरी कुल्हाड़ी इतनी नीचे चले जाएगी मास्क में, ऐसा, यूँ। या तो आप पूरा का पूरा जो लकड़ी रहता है उसको ऊपर लाओ या मास्क बनाओ। वैसे जो सबसे ईज़ी रहता है वो इस लकड़ी का रहता है, जो ये पूरा का पूरा लकड़ी है, इसको लाने के लिए क्या करोगे, जैसे मेरा ये ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग को, जैसे मेरा ये ड्राइंग है पूरा, इसको करो कॉपी लेयर, यहाँ पे करो पेस्ट लेयर। पेस्ट लेयर के बाद ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला ड्राइंग है वो आ जाता है, या फिर ऊपर ऊपर आप मास्क के साथ भी खेल सकते हो, या फिर आप इसके साथ भी खेल सकते हो। तो 2-2 एक साथ एक एक तरह आ गया ये ड्राइंग। तो नीचे वाले को आपने बंद कर दिया, ऊपर वाले को ब्रेक कर दिया, और नीचे वाले को एक ही ऑन किया, इसको हटा दिया। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे 2-2 लकड़ी आ गया, एक ये लकड़ी है, एक ऊपर वाली लकड़ी है। तो इस वाले को आपने ब्रेक वो करना, मतलब सिंबल में उसमें रखना, शेप उस पे क्या कहते हैं उसे, मास्क पे। तो आपने यहाँ पे इसको एक बार F8 कर लो, इसको फिर से सिंबल बना दो, और लगभग मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जब यहाँ पे इतने पे आए, यहाँ पे ये पूरा मास्क पे रहे, कितने पे, यहाँ पे आके इतने पे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर जाऊँगा, और इसको आप यहाँ से ऑन करके रख सकते हो, यहाँ पे न्यू लेयर लेके इसको मैं यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ। जैसे कि ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे आके जो मैं बाहर करने वाला था, वो यहाँ पे आके ऐसा कर सकते हो, यूँ। ये आप एक इफ़ेक्ट के लिए आप बना सकते हो। मैंने इतना सा कर दिया। तो मैंने इतना सा कर दिया, और इतना करने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने सीधा कर लो, कुछ भी कर लो आप, सीधा कर लो, इस तरफ कर लो, या फिर आप इतना सा पार्ट बना के रख लो, ये वाला पार्ट बना के रख लो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये धीरे-धीरे नीचे-नीचे आएगा, कितना काटेगा वो। अगर वो पूरा काटेगा, आपको लगता है कि ये पेड़ को पूरा काटने वाला है, इधर यहाँ तक काटने वाला है, तो लगभग मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ, इतना रख रहा हूँ, तो मैं इतना भी रख सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको ज़रा-सा इस तरफ करके मैं इतना भी रख सकता हूँ ऐसा। तो इतना करने के बाद जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये बस इतना ही नज़र आएगा। यहाँ पे जाके मैं इसको जो पूरा का पूरा जो आउटलाइन है, इसको मैं हटा सकता हूँ, और ये पूरा का पूरा जब मेरा ये शेप ये ले लेगा, तो ये इसके ऊपर ये इतना आएगा। यानी कि जो मेरी कुल्हाड़ी है ये इसके पीछे चला जाएगी। यहाँ पे आके ये कुल्हाड़ी यहाँ पे इसके पीछे चला जाएगी, यहाँ पे इसके ऐसे। तो ये मेरा इतना काट रहा है, यूँ आके यहाँ पे यूँ काट रहा है। पर अभी क्या है कि इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट बनाना है, तो वो इफ़ेक्ट भी आप इसके अंदर ही बना सकते हो।
जैसे कि मैंने ये करके रखा है, आप इसको आगे करके रख लो F5, ये F5 कर लो, या फिर इस इफ़ेक्ट को यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा इधर मेरा लग गया लगभग, एक ही में पीछे आता हूँ तो यहाँ है, दूसरा मेरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे लग गया, तो इसको यहीं पे आप F6 कर लो, F6 कर लो। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट भी बना सकते हो। इफ़ेक्ट बनाने के लिए नीचे वाले को आप ब्लॉक करके, ये लॉक करके रखो और एक न्यू लेयर ले लो, और यहाँ पे आप एक F7 करके एक इफ़ेक्ट कैसे बनाओगे इसके अकॉर्डिंग कैसे बनाओगे, जैसे कोई लगे कटता है ना कभी, तो एक निशान पड़ता है, तो मैंने यूँ किया और ऊपर की तरफ एक और निकाला, और छोटा-सा इफ़ेक्ट बनाओगे आप ये। और ज़रा-सा मैंने ऑल्ट के साथ एक एज निकाला, तो इस तरफ रख लो, मैंने ये वाला कर दिया। ज़रा-सा हम इसको डार्क कर सकते हो, या फिर थोड़ा-सा ब्राइट कर सकते हो, वो सा कर सकता हूँ, लाइक ऐसा दिखेगा कि वो ऊपर मतलब थोड़ा-सा कटा हुआ टाइप का दिखेगा। तो मैंने इसको थोड़ा-सा मैं डार्क भी कर सकता हूँ, ऐसा मैं डार्क करूँगा, तो ये इतना सा ऐसा दिखेगा कि नीचे की तरफ ये ऐसा लग गया। तो ज़रा-सा मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ, इतना सा, ये मेरा इतना सा निशान आ जाएगा ऐसा। और जो ये बाकी का पार्ट होगा, जैसे कि इस वाले को लॉक करके रखूँगा, इतना सा पार्ट होगा, इसको मैं ऐसा काट के रख लूँगा। तो जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे ये ऐसा निशान पड़ेगा यूँ। लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा ना, यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलेगा ऐसा, तो यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, एक स्टेप आगे। तो आपको ये ये है, फिर ये स्टेप है, यहाँ पे ही आपको यहाँ पे जाके F6 करोगे ना, यहाँ पे F6, आप चाहो तो अलग से बना दो इसके नीचे, आप चाहो तो, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना सीधा, तो आप चाहो तो यहीं पे एक ड्राइंग बना दो इसी में ऐड करके। कैसा बनाओगे? क्योंकि ये मेरा ड्राइंग ज़्यादा ज़िगज़ैग नहीं होना चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसी में भी ऐड ऐड करके बना सकते हो। यहाँ पे भी एक ऐड करके बना सकते हो, या फिर आप इसको इसके नीचे जाके दूसरा ड्राइंग रख के यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इसके जो हमारा ये जो पूरा का पूरा ये पार्ट बना होगा, इसके नीचे भी रख सकते हो। तो उसको नीचे रखने के लिए आप क्या करोगे, ये जो कुल्हाड़ी है उसके नीचे से वो जो ये वाला जो ड्राइंग का जो एक नया हमने शेप बना के रखा है, इसको आप इसके नीचे रख सकते हो। इसके बजाय आप इसके पूरा इतना मेहनत करने के बजाय आप यही कर सकते हो, यहाँ पे आके सिर्फ़ इस वाले पार्ट पे इतना मैंने एक यूँ ले लिया ड्राइंग, लाइन लाइन टूल से, और सीधा मैंने आगे की तरफ खींचा और ये रख लिया और इसको यूँ कर दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। बस मैंने यहाँ पे एक एक ऐसा ड्राइंग बना दिया, जैसे कि मैंने ये रख लिया, इसको पकड़ा और इसको ज़्यादा ब्राइट कर देना। अंदर से देखो कैसे लकड़ी कैसे ब्राइट ब्राइट टाइप की दिखती है। वो देख लो, कहीं पे भी जाके देखोगे तो आपको वो दिखने को मिलेगा। डबल क्लिक करके इसको हटा दो। अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा ब्राइट है, तो उसको अपने मुताबिक इसको अपने थोड़ा उसको कंट्रोल करके नॉर्मल रख लो, ठीक है? तो मैंने फिलहाल के लिए मैंने इतना रखा है। अगर मैंने इतना यहाँ पे किया, तो यहाँ पे ये जब ये ऊपर से ये लकड़ी काटता है तो यूँ आता है, तो वापस में ये इतना निशान पड़ता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका ज़रा-सा यहाँ से और ड्राइंग होना चाहिए था और काम होना चाहिए था, तो वो आप अपने मुताबिक ऐसा कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, आई से मैंने कलर ले लिया और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आके इसका कलर को थोड़ा-सा इधर से मैंने इसको कलर को थोड़ा-सा डार्क कर दिया, या फिर यहाँ पे देखोगे इसको कलर को डार्क कर दिया। तो ये क्या हुआ, ऊपर वाले के कलर से ये थोड़ा-सा डार्क हो गया ऐसा। तो ये मैंने डबल सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर दिया। तो ये रख लो, मैंने इतना सा किया, और ये वैसे ही आप ये दूसरा वाला भी कर सकते हो। तो ये इस तरह, ये ऊपर से कुल्हाड़ी पड़ती है इस तरह, ये इस तरह हो जाएगा ऐसा। पर मैं तो कहूँगा इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो ये कलर आपने लिया यही कलर को ऐसे ही रख लो, तो इतना सा ये कुल्हाड़ी का एक निशान पड़ गया यहाँ पे ऐसा। और ये हमने क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये हमने ग्रुप सिंबल क्यों बनाया? क्योंकि हम जानते हैं कि इसे हमें दोबारा-दोबारा दिखाना है। जैसे दूसरी बार वो यहाँ पे आके, जैसे पहले ये फर्स्ट बार इसने यहाँ पे इतना मारा और इसके बाद वो ऊपर चला गया, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, इसके बाद ये वापिस वापिस आके यहाँ पे थोड़ा-सा और आगे करता हूँ। यहाँ पे आके लगभग ये ऊपर है, यहाँ पे आके दोबारा मारेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आके हम सीधा F6 करेंगे, और यहाँ पे जाके जो ये मेरा पार्ट है, थोड़ा-सा ये नीचे की तरफ जाएगा अब। थोड़ा-सा हम इसको और नीचे कर सकते हैं, तो इसको और या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि इसको और बड़ा कर सकते हैं, तो थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ये हम लूप में कर रहे हैं, लूप में क्या होगा, ये हम इसी को बड़ा करेंगे, ये वैसे कुल्हाड़ी भी नीचे-नीचे जाती रहेगी, पर मैं थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ आपको, 2 पार्ट दिखा रहा हूँ कि 2 पार्ट में क्या हुआ। इतना सा हमने इसको ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो ये ऐसा हो गया, ज़रा और लग गया, और इसके बाद ये जो ऊपर जाएगा, जैसे फ्रेम मेरा इतना है, यहाँ पे मेरा नीचे है, यहाँ पे मेरा ऊपर है। यहाँ पे आके आप वापिस इसको F6 करोगे, और यहाँ पे वही ड्राइंग का वो यूज़ करोगे जैसे आपने पीछे किया था। यहाँ पे आए और इसको मैंने यूँ कर दिया और लंबा निशान लगा के यहाँ पे इसको ये कवर कर दिया,
और पीछे वाला जो कलर है वो लेके आप यहाँ पे सब जगह पे यही कलर डालोगे, डबल क्लिक करके इसको डिलीट करोगे। फिलहाल के लिए मैंने इतना किया। तो ये जब ऐसा आएगा फिर और ऊपर आएगा, तो पहले ये कम था, फिर ये इसके बाद ये ज़्यादा था। आप चाहो तो इसको और ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको और ज़्यादा कर दिया यूँ। फॉर एग्जांपल मेरा इतना ऐसा ऐसा कट के रखा है, तो मैंने इतना और कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि इसके नीचे से थोड़ा सा, नीचे वाला थोड़ा डार्क रहेगा, तो इसको पूरा ऐसा सेलेक्ट करो, ये वाला पार्ट को पकड़ो और यहाँ पे आओ, और ये वाले पार्ट को पकड़ने के बाद इसको, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा डार्क होगा तब ज़्यादा डार्क कर लो। तो ये कुछ ज़्यादा ही डार्क होगा नीचे वाला, पर इतना तो डार्क नहीं होगा। मैं इसको कम ही डार्क करता हूँ। यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इस वाले को थोड़ा सा इतना डार्क करके ये इतना सा डार्क कर दिया। तो ये मेरा एक पार्ट बना ये, और इसके बाद ये ऊपर आ चुका है ऐसा। तो ये मेरा इतना सा पार्ट हुआ है। अब जब ये नीचे की तरफ ये ऐसा होता है, तो इसके बाद तो इफेक्ट विफेक्ट कुछ पड़ता तो वो आप कर सकते हैं। तो अभी रख लो कि मैंने इतना सा काम किया है। तो अभी देखोगे ये जब कुल्हाड़ी से काटेगा तो इस तरह ये यहाँ पे होगा। जैसे ही ऊपर से आ रहा है, और थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि नजर आए आपको, इतना सा। जब ये कुल्हाड़ी से काट रहे तो ये ऊपर गया, और इसके बाद नीचे आया, नीचे निशान पड़ गया ऐसा, इस तरफ हो गया, तो और ज़्यादा पड़ गया। अगर आपको लगता है कि और एक बार काटेगा फिर और ज़्यादा पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक बार काट रहा है इतना, कि इतना हो गया कम से कम, इधर यहाँ पे हो गया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और ज़्यादा काटेगा, तो इसके अंदर जाके ये फ्रेम यहाँ है और ये यहाँ पे जाके फिर आप एक बार इस वाले इफेक्ट को बड़ा करना पड़ेगा आपको। ये वाले को हटा दो, और ये वाले इफेक्ट को आपने थोड़ा चौड़ाई कर दो, वरना फिर इस तरह कर दो, इसको थोड़ा सा लंबा कर दो इस तरफ, इसको इस तरफ कर दो ऐसा। इस वाले को मैंने हटा दिया, इस वाले को मैंने यहाँ तक ला दिया यूँ, फॉर एग्जाम्पल इतना कर दिया ऐसा। ठीक है, इतना सा कर दिया ऐसा। और जो नीचे जो मास्क है, ये भी आपको थोड़ा सा अब खोलना पड़ेगा। जो हमने मास्क किया है इसको हम करेंगे, इतना कर दिया, इसको हटा दिया, इसको हमने इतना कर दिया। और जो नीचे हमारा मास्क मुस्क है, अगर हम इसको भी करना चाहते हैं तो इसको भी हम अलग से कर सकते हैं कंट्रोल। तो पर फिलहाल मैंने इतना किया। और इसके बाद ये जो निशान जब इतना पड़ा, और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ आपको लगेगा कि यहाँ पे जब नीचे काट रहा है, तो ये पूरा का पूरा कुल्हाड़ी ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये मास्क वाला भी ऑप्शन नीचे आएगा। तो आपने ये जो मास्क मैंने यहाँ पे इसके अंदर किया होगा, यहाँ पे देखोगे जो मेरा ये वाला पार्ट है, और ये वाले पार्ट को अगर हमें नीचे करना, तो यहाँ पे आप करो F6, या तो इस वाले को आगे करके रखो, या फिर इसको यहाँ पे F6 करो, F6। यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करो ताकि पीछे चेंज ना हो। इसके अंदर जाओ, ज़रा सा इस मास्क को, जो हमने ये मास्क किया है, आप इसको ये वाला ऑन करके रख सकते हैं। ज़रा सा इस मास्क को नीचे की तरफ लाओ, जैसे कि मुझे इसको नीचे की तरफ चाहिए, तो मैंने नीचे, अब अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ज़रा सा इसको नीचे की तरफ यूँ ला दिया ऐसा। तो अभी मैं बाहर आके भी देखूंगा कितना हुआ। तो मेरा मास्क इतना नीचे चला गया, बल्कि काफ़ी नीचे चला गया, तो मैंने इतना कर दिया। बल्कि मैं ऊपर कर देता हूँ इसको ऐसा, ये कर देता हूँ इस तरफ, इतना। और वापस ये अपना कुल्हाड़ी इधर से ऊपर उठाता है, और यहाँ पे आया, यहाँ पे किया F6 दोबारा। और ये जो पूरा का पूरा ड्राइंग है, इस ड्राइंग को दे दिया थोड़ा ज़्यादा पार्ट, रख लो, मैंने इतना दे दिया। इसको डाल दिया सेम वही, जो पीछे कलर है वो चेक कर लो पहले कौन सा कलर है। वो यहाँ से आई से कॉपी करो, और इधर आ जाओ लास्ट में, सीधा ये कलर डाल दो। और थोड़ा बहुत आपको लगता है इधर से भी करना है तो इधर से भी कर दो। पीछे की तरफ थोड़ा ज़्यादा रखना, आगे की तरफ कम रखना। तो यहाँ से मैंने ज़्यादा रख लिया यूँ। तो पीछे आ जाओ, ये कलर को आई से कॉपी कर लो, वापस यहाँ पे आ जाओ। ये इफेक्ट तो आप कहीं पे भी देख सकते हो, कहीं इधर उधर जाके जो गूगल में। तो ये मैंने इतना कर दिया, यहाँ पे ये यहाँ पे आया। ज़रा सा यहाँ पे देखोगे जब ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि जो हमने इफेक्ट डाला है थोड़ा बहुत यहाँ पे भी नज़र आना चाहिए, तो आप वो ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको यहीं पे ऐड कर लेना, जैसे मेरा इतना सा पार्ट है। चलो मैं इतना सा कर देता हूँ, इधर से ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ये वाला लगा दिया, इधर से रख लो, मैंने इतना सा लगा दिया यहाँ पे, इतना सा। तो ये क्या हुआ, जब जब ये यूं आया तो यूं, इतना, सॉरी, जब ये नीचे की तरफ आया इतना सा हुआ। और
इस पे इतना था, नीचे करने के बाद ये इतना हुआ, और लेकिन यहाँ पे ना ये जो ऊपर गया तो ये फिर हमें पिछले वाले की तरह ही मैनेज करना पड़ेगा, वरना ये ऐसा दिखेगा। ऊपर को हमें पीछे वाले की तरह ही मैनेज करना पड़ेगा। तो इसको मैं फिलहाल क्लियर की फ्रेम करके फिर यहाँ पे आके F6 करके अब मैं वो वाला ड्राइंग देता हूँ, कौन सा, जो मैंने यहाँ पे किया था। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है इसको पकड़ा, इतना किया ऊपर की तरफ, ये आगे की तरफ, और यहाँ से कुछ कट कर लो ऐसा, और आपको लगता है तो यहाँ पे आके, सॉरी, यहाँ पे आके के कर दो। तो ये मेरा पार्ट ये था, फिर ये ऊपर की तरफ ये ऐसा हो गया। डबल क्लिक करके ये छोड़ निकाल दिया, और यहाँ पे एज निकाल के इतना पीछे हमारा ये वाला कलर करके, तब जाके पीछे हमारा ये वाले कलर को कॉपी करके यहाँ पे आया। थोड़ा सा ये काम ऐसा है कि काम आपको आराम से करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। आई से मैंने कलर ले लिया, कंट्रोल Z, यहाँ पे आया, इसी को मैं डार्क कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। तो देखोगे ये ऐसा, फिर ये इतना, तो इतना सा काम हो चुका है। अब मैं बाहर आता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये इतना हो गया। जैसे ये आया, फिर ये ऊपर की तरफ इतना सा। तो मैं फिलहाल के लिए इतना रख लेता हूँ, इसको मैं शिफ्ट F5 से पीछे करता हूँ। इसको पीछे कर दिया, तो मेरे पास कितना एनिमेशन हुआ, अभी मैं एंटर मारता हूँ तो मेरे पास इतना सा एनिमेशन हुआ, यूँ आया, काटा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा हो गया ऐसा। और रही बात अब इसका, जो मैंने इतना कर दिया, रही बात इसका जो इफ़ेक्ट गिरता है वो अलग से रहता है। कभी इफ़ेक्ट गिरता है वो तो अभी फ़िलहाल अगर मैं बना भी दूंगा तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे एनिमेशन हो जाएगा, तो उसको अलग से बनाना पड़ेगा। तो इतना आप कंप्लीट रखो अभी, क्योंकि यहाँ से कुछ इफ़ेक्ट गिरेगा तो अलग से आप कर सकते हो। अब मैं क्लोज रखूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैसा ये काटेगा, तो इस तरह वो इफ़ेक्ट बढ़ता रहता है आगे आगे, इस तरह। वैसे जो ये जो निशान है ना, ये ऐसा नहीं घूमेगा, जैसे जितना ये पड़ा है ना, इसी के अकॉर्डिंग वो रहेगा। जैसे इतना हो गया, और दूर से तो इतना नज़र नहीं आएगा। जो ये इस तरह पड़ा ना, ये यहाँ तक फैलना चाहिए था। ये पूरा जब ये ऐसा ये इतना आया, और नीचे जब ये आया, ये इतना करने पे पिछले वाले निशान के जितना ही रहना चाहिए ये भी, पिछले वाले निशान के जितना, तो ये रहना चाहिए। तो इसके बाद ये वापस अपनी जगह पे आएगा। जो हमारा ये वाला निशान है इसी के जितना रहना चाहिए। फिलहाल के लिए मैंने इतना बताया, तो ड्राइंग अभी इतना समझ जाओ कि ये इतना सा काम है। अभी जब आप इसको देखोगे, जैसे मेरा बीजी है, बीजी मेरा ये वाला रख लो कि मेरा ये बीजी है, इसको मैं पहले यहाँ से उठाता हूँ, इसे हटा देता हूँ, सबको मैं एक बिट मैप बना के लाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है। तो इसको मैं बिट मैप करता हूँ कहीं कुछ। बिट मैप मैंने इसीलिए किया ताकि ज़्यादा हैवी ना हो, इसको इमेज बना दिया इसे सीधा। तो यहाँ पे आया, और यहीं पे आके इसे रख लो, मैं स्टेजिंग कर रहा हूँ। तो मैं इसको नीचे ला देता हूँ, और मेरा नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे रख लिया। ज़रा से इसे अब बड़ा कर देता हूँ। जैसे मेरा ये पार्ट है इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पे रख लेना है इतना सा। तो यहाँ पे ये काट रहा है, ये रख लो कि मेरा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये इसको काट रहा है, तो ये ऐसा काटेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये काटेगा तो अब आपको जैसे एनिमेशन होता है तो ऐसा काट रहा है, यूँ। तो इतना मेरा एक हो गया ऐसा। और कभी-कभी क्या करते हैं हम, जैसे ये पीछे की तरफ जा रहा है यूँ, कभी-कभी हम शॉर्ट एंड, अभी तो हमारा इतना क्लियर, इतना सा बन गया एक पार्ट, कि ये इतना सा हमारा काम हो रहा है ऐसा, पीछे गया और यूँ काटा। ठीक है, ये कभी-कभी हम क्या करते हैं, क्लोज़ शॉट भी दिखाते हैं, जैसे ये काटा ऐसा, और फिर उसके बाद ये, और जैसे ये नीचे की तरफ काटेगा यूँ, तो यहाँ पे देखोगे जैसे यूँ यहाँ तक ये आधे तक आया, यहाँ तक हम फिर क्या करते हैं, F6, F6 के बाद हम क्या करते हैं, क्लोज़ शॉट लगा देते हैं यहाँ पे 150, 150, 150। क्या होता है, कभी-कभी हमें स्टेजिंग के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग शॉट से हम ऐसा नहीं दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इतना करते हैं, इतना क्लोज़ दिखाते हैं, इतना सा। तो या फिर थोड़ा-सा नज़दीक दिखाते हैं और बड़ा करते हैं, बल्कि इसको करते हैं 110। तो 110 कर दिया, तो यहाँ पे आया, इतना कर दिया, इतना सा। थोड़ा-सा इस तरफ रखते हैं। तो ये क्या हुआ, जैसे ये लॉन्ग शॉट था, लॉन्ग शॉट में आप देखोगे हमारा ये इतना सा पार्ट है। तो लॉन्ग शॉट में ये देखो ऊपर गया, और देन इसके बाद नीचे आया कुल्हाड़ी। जब ये ऐसे यहाँ से नीचे की तरफ कुल्हाड़ी यहाँ तक आती है, आप वो इसको अपने मुताबिक इसको और बड़ा कर सकते हो। जैसे कि मुझे लगता है इसको मुझे और बड़ा करना है 150, तो मैंने 150 और बड़ा किया, और इसको मैंने ज़रा सा ऊपर की तरफ किया इतना सा। तो मेरा ये पार्ट यहाँ पे आ गया। तो देखोगे ऊपर की तरफ गया तो ये ऐसा नीचे, ये बाद में ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे यहाँ पे कुल्हाड़ी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद जब ये वापस ऊपर की तरफ चला गया,
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा F6 करके, तो यहाँ पे वापिस जैसे ये पार्ट है, तो ये पार्ट पे हम वापिस इसको छोटा करके ऐसा यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस 80, और इसको काफ़ी छोटा कर दिया हमने, तो यहाँ पे देखो ऊपर ले गया इस सीन पूरा। तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया ना, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस, यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट एस इतना, यहाँ पे ले लिया इतना सा, फॉर एग्जांपल मैंने इतना ले लिया, और छोटा करता हूँ, बल्कि लॉन्ग शॉट ही लगाता हूँ। तो मैंने इतना करने के बाद इसको ज़रा सा ऐसा रख लेना, और थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, और इसको इतना सा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे पहले ऊपर, फिर ये नीचे ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर वापस यहाँ पे ये ऊपर ले जा रहा है इतना, थोड़ा और छोटा करता तो पूरा नज़र आ जाएगा। हाँ, इतना ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग में कैसा था? स्टार्टिंग में ये ऐसा था, फिर ये इसके बाद जब इसने ऊपर ले गया, फिर यूँ काटा, फिर ये ऐसा गया, फिर क्लोज़ शॉट लगा, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये लगा। तो इतना हमने काम किया। तो हमने क्लोज़ शॉट भी लगाया, लॉन्ग शॉट भी लगाया। आप चाहो तो बिल्कुल क्लोज़ शॉट भी लगा सकते हो, जिसमें वो खाली काट रहा है, खाली वहाँ पे फेस दिख रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये हो गया, इस तरह काम कर रहा है, ऐसा, यूँ। तो यहाँ पे जो इतना सा काम है, ये जो इतना सा हमने ये लगा के रखा है, यहाँ पे आप F6 करके फिर क्लासिक ट्यून वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे कि मेरा नीचे शायद बिटमैप होगा ना, तो इसलिए बोल रहा है। बिटमैप मतलब ये जो मेरा इमेज होगा, वो बिटमैप है। तो ये वाला जो इमेज देखोगे बिटमैप है, तो इसको मैं पहले F8 कर देता हूँ, सिंबल बना देता हूँ, फिर ये ऐसा बोलेगा नहीं। तो यहाँ पे आए तब जाके मैं F6 करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पे भी क्रिएट क्लासिक ट्विन, दोनों को पकड़ा, इधर वाले पे आया, यहाँ पे आके इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको कर दिया सेव अप्लाई, और यहाँ पे आके कर दिया कंट्रोल ऑल्ट एस, 105 बड़ा कर दो, या 110 और बड़ा कर दो, ज़रा सा ऊपर कर दो इतना। तो ये क्या होगा, फील एनिमेशन ऐसा होगा, पेनिंग पेनिंग होते हुए ज़ूम ज़ूम होके आगे आगे जाएगा इस तरह, फिर ये पीछे की तरफ ऐसा। तो ये इतना था ये फाइनल। तो इतना सा काम, मतलब जो भी प्रैक्टिस करना है ना, स्टेजिंग के साथ करोगे तो और बेटर होगा, सिंगल करोगे तो काफ़ी मेहनत लगता है, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज होता है। आप जुगाड़ के साथ भी कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो। रही बात मिडल पार्ट का, तो मिडल पार्ट का आपको शेप पहले से जो ड्राइंग है ना, वो देखना पड़ेगा। मेरे पास इस तरह था, शेप बिगड़ेगा तो वो पॉइंट को आपको अच्छे से रखना पड़ेगा।